हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जंगल में n नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, मल्टीपल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ड्यू टू द केटेनेशन एंड द आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी। लेकिन सर अगर इतने ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं तो उनका कुछ ना कुछ तो नाम देने का तरीका तो रहेगा, एंड वो भी एक साइंटिफिक तरीका रहेगा। उसी साइंटिफिक तरीके को हम लोग बोलते हैं बच्चे IUPAC नोमेनक्लेचर। मतलब इस वीडियो में हम लोग देखना चाहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नामकरण कैसे किया जाता है। तो स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्वेस्ट में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC का मतलब क्या होता है? IUPAC इट इज नथिंग बट द एक सिस्टम होता है जो हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण कैसे किया जाता है वो हमें बताता है। IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है दोस्तों। तो चलो शुरुआत करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर को। IUPAC नोमेनक्लेचर को कैसे किया जाता है बच्चे? तो याद रखना ये होता है करेक्ट सिस्टम। पहले आता है आपका प्रीफिक्स, रूट नेम, और आता है आपका सफिक्स। जिस तरह से बच्चे आपका खुद का नाम होता है ना, खुद का नाम वैसे ही होता है। जैसे खुद का नाम अगर आपने बोल दिया मेरा खुद का नाम, तो तुम्हारा नाम, बाद में आपके पिताजी का नाम और बाद में आपका सरनेम आता है। सेम टू सेम किस्सा होता है बच्चे। लेकिन सपोज सवाल आता है कि ये रूट नेम का मतलब क्या होता है? तो रूट नेम का मतलब होता है बच्चे, देखो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जड़ क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रूट क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रूट होता है कार्बन। मतलब वो एक कार्बन एटम हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकते हैं। समझ में आ गया? तो सफिक्स मतलब क्या होता है? द सफिक्स का मतलब होता है नेचर ऑफ बॉन्ड। क्योंकि जो 2 कार्बन एटम है या 2 या 3 कार्बन एटम है, दे लिंक्ड बाय व्हाट? दे लिंक्ड बाय आइदर बाय सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो सफिक्स क्या इंडिकेट करता है? नेचर ऑफ बॉन्ड को इंडिकेट कर रहा है बच्चों, नेचर ऑफ बॉन्ड को। इसी के बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं। तो यहां पे बच्चों में यहां पे लिए है कुछ रूट नेम, यहां पे दिए रूट नेम। कौन से रूट नेम होते बच्चे? तो एक कार्बन एटम आ गया तो मेथो होता है, 2 कार्बन एटम आ गया एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हिक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक। लेकिन बच्चे हमें इतना करने की जरूरत नहीं, हमें 5 या 6 कार्बन एटम कर दिए काफी हो जाता है। याद रखना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं, 3 कार्बन मतलब प्रोप और पेंट में कंफ्यूज होते हैं। बच्चों कंफ्यूजन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पेंट मतलब होता है 5 एंड प्रोप मतलब होता है 3। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। तो सफिक्स का मतलब क्या होता है? सफिक्स का मतलब होता है बच्चे नेचर ऑफ अ बॉन्ड। अगर बेटा आपके केमिकल कंपाउंड में 2 कार्बन एटम के बीच में आ जाता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, अगर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड आ गया तो सफिक्स क्या लगेगा बच्चे? अल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहा, अल्केन मतलब सफिक्स आएगा आपका एन। तो सिंगल बॉन्ड रहा तो एन सफिक्स आता है, डबल बॉन्ड रहा तो कौन सा सफिक्स आता है बच्चे? 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन आता है। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड रहा 2 कार्बन एटम के बीच में तो कौन सा रहेगा बच्चे? तो सफिक्स रहेगा आपका YNEI ना। तो इस तरह से बच्चे आप लोगों ने देखना है। इमेजिन कर लो अगर बच्चे मेरे पास 2 कार्बन एटम है और 2 कार्बन एटम ज्वाइन बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, तो बेटा इसका नाम क्या रहेगा पता है क्या? एथ। 2 कार्बन एटम है, एथ है, एंड नेचर ऑफ बॉन्ड सिंगल है तो इसका नाम रहेगा बच्चे एथ, और यहां पे लगा दिया एन, इथेन। दिस इज द करेक्ट IUPAC नेम हो गया बच्चे। इमेजिन कर लो अगर बच्चों मैंने यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिया, डबल बॉन्ड लगाने से यहां पे एन चेंज हो जाता है। अब सफिक्स क्या आता है बच्चे? इथ, इन आ जाता है। क्योंकि 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम है तो बच्चे देखो रूट नेम क्या रहेगा? 2 कार्बन एटम को एथ रहेगा, नेचर ऑफ बॉन्ड इज डबल बॉन्ड है तो बच्चे क्या रहेगा? इन रहेगा। इन केस बच्चों अगर मैंने यहां पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया तो ट्रिपल बॉन्ड लगाने से यहां पे सफिक्स आपका चेंज हो जाता है और सफिक्स क्या रहेगा बच्चे? आपका सफिक्स रहेगा YNE। ये सफिक्स रहेगा आपका इथाइल। तो बेटा यही तो रूट नेम और सफिक्स की कहानी है। ये रूट नेम हो गया और ये आपके लिए क्या हो गया? सफिक्स हो गया, सफिक्स। लेकिन सर सवाल आता है सर प्रीफिक्स क्या होता है? चलो बच्चों प्रीफिक्स के ऊपर बात करेंगे। अब प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है बच्चे? जब भी मैंने एक अल्केन लिया, यहां पे क्या लिया बच्चे? मैंने अल्केन लिया। अल्केन से बच्चों मैंने एक हाइड्रोजन को निकाला, अल्केन से हाइड्रोजन को निकाला तो इट विल कन्वर्ट इनटू अल्काइल ग्रुप। सर ये अल्काइल ग्रुप मतलब क्या होता है? अल्काइल ग्रुप का मतलब होता है बच्चे कि अगर आपका कोई लॉन्ग चेन है, इमेजिन कर लो यहां पे आपका कोई लॉन्ग चेन है और बेटा एक कार्बन एटम यहां पे है, ये एक कार्बन एटम अगर किसी कार्बन एटम को ज्वाइन करना चाहता है, ये कार्बन
कार्बन एटम किसी दूसरे कार्बन एटम को ज्वाइन करना चाहता है तो उसको अपना एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। इसलिए तो बेटा मैंने क्या बोला, अल्केन से एक हाइड्रोजन निकालो तो इट विल कन्वर्ट इनटू अल्काइल ग्रुप। किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चे, तो अल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। जो रिमेनिंग ग्रुप रहा बच्चे मैंने उसको क्या बोल दिया, अल्काइल। इसका मतलब एक हाइड्रोजन निकालो, अल्केन से एक हाइड्रोजन निकालो, इट विल कन्वर्ट इनटू अल्काइल ग्रुप। सिमिलरली बच्चे अगर मैंने मीथेन लिया, मीथेन से एक हाइड्रोजन निकाला तो इट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट काइंड ऑफ अ ग्रुप, मिथाइल ग्रुप में कन्वर्ट होगा। एंड बच्चे इथेन से एक हाइड्रोजन निकालो, कोई भी एक हाइड्रोजन आप लोग निकालो, इथेन से हाइड्रोजन निकालो, इट विल कन्वर्ट इनटू इथाइल ग्रुप में हो जाता है। अगर नहीं समझा होगा तो लेट्स सी वंस अगेन बच्चों, ये आपका मीथेन है, ये आपका मीथेन है। इसमें से अगर आप लोग एक हाइड्रोजन निकालोगे तो इट विल कन्वर्टेड इनटू व्हाट, CH3 ग्रुप में, CH3 ये ग्रुप हो जाता है। और ये CH3 को मैं क्या बोलता हूं बच्चे, सब्स्टिट्यूएंट बोल देता हूं, सब्स्टिट्यूएंट। इसका मतलब प्रीफिक्स में आते आपके सब्स्टिट्यूएंट आते। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चे, वहां पे एक हाइड्रोजन को निकाल के ये मिथाइल ग्रुप वहां पे सब्स्टिट्यूट हुआ है, उस कार्बन एटम को सब्स्टिट्यूट हुआ है, इसलिए उसको सब्स्टिट्यूशन बोला गया, तो मिथाइल सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब बच्चे जरा देखना, मैंने ये निकाला है आपके लिए इथेन, ये मैंने निकाला इथेन। पिछले वीडियो में हमने स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करते हैं वो जरूर देखा है बच्चे, अगर नहीं देखा होगा तो पिछला वीडियो आपने जरूर देखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, इसमें से बच्चों मैंने एक हाइड्रोजन को निकाला, एक हाइड्रोजन को निकाला तो इट विल कन्वर्टेड इनटू व्हाट, जरा देखना बच्चे, ये आपका होता है इथाइल ग्रुप। बच्चे ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। अगर मैं कंडेंस फॉर्मूला लिखता था तो CH3 एक हाइड्रोजन निकालो तो इट विल कन्वर्ट इनटू CH3CH2 दोनों को बच्चों मैंने क्या बोल दिया, इथाइल। इसका मतलब ये स्ट्रक्चरल हो गया और नीचे का क्या हो गया बच्चे, कंडेंस्ड हो गया। बच्चे कभी कभी आप लोग उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में भी लिख सकते हो, जैसे लिखोगे C2H5 ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। C2H5 मतलब कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन है, क्योंकि बेटा इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। इसमें से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू C2H5। बेटा C2H5 मतलब ही CH3CH2 होता है, समझ में आ गया। बस एक कंडेंस में लिख दिया, एक मॉलिक्यूलर में लिख दिया, तो ये मिथाइल इथाइल क्या हो गया आपके लिए, सब्स्टिट्यूशन हो गया, सब्स्टिट्यूएंट उनको बोला गया। और सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग हमेशा कहां पे रखते हैं बच्चे, तो प्रीफिक्स में रखते हैं हम लोग, प्रीफिक्स में। चलो शुरुआत करते हैं। पहला रूल, पहला रूल बच्चे गोल्डन रूल होता है। ये गोल्डन रूल सभी लोगों ने अच्छी तरह से देखना है, मजा आएगा करने के लिए, ये वादा है आपका, मेरा वादा है आपके लिए, समझे ना। अच्छा, लॉन्गेस्ट आपको सिलेक्ट करना है, क्या सिलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ अ कार्बन एटम को सिलेक्ट करना है। उसी को बच्चे में क्या बोलता है, पैरेंट चेन। आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ अ कार्बन एटम। बच्चों एक एक शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। यहां पे लॉन्गेस्ट चेन को हमें सिलेक्शन करना है, लेकिन वो चेन कैसी होनी चाहिए, कंटिन्यूएशन में होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, जहां पे मैक्सिमम कार्बन एटम आ सके। समझ में आ गया, ओके। मतलब बच्चे, और उसको मैंने क्या बोल दिया, पैरेंट चेन। जैसे बच्चों कुछ एग्जांपल के साथ देना चाहता हूं, 1 2 3 4, और बच्चे मैंने पूछा दिस इज दिस अ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ अ कार्बन एटम। जरा देखना बच्चे, व्हाट इज मीन बाय कंटिन्यूएशन एंड लॉन्गेस्ट, मतलब ये कार्बन एटम कनेक्टेड टू दिस, कनेक्टेड टू दिस, कनेक्टेड, और ये कंटिन्यूएशन में, और ये कंटिन्यूएशन यहां पे थम गया, ये कंटिन्यूएशन यहां से शुरू हो गया और यहां पे थम गया। इसका मतलब ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन। ऐसा मत करना कि यहां से शुरुआत कर दिया यहां पे खत्म कर दिया, ये गलती नहीं करना बच्चे। कंटिन्यूएशन, जब तक कार्बन का कंटिन्यूएशन है तब तक वो कार्बन एटम को हमें लेना पड़ेगा। जैसे बच्चे अगर मैंने बोला 1 2 3 और ये ऐसे लिख दिया यहां पे 4, बच्चों मैंने स्ट्रेट चेन नहीं बोला है। कुछ बच्चे ना बात का पतंगड़ बना लेते हैं, बोलते स्ट्रेट चेन सिलेक्ट करने को बोला। अरे स्ट्रेट नहीं, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। इसका मतलब देखना, ये कार्बन के कंटिन्यूएशन में, ये कार्बन के कंटिन्यूएशन, और ये कंटिन्यूएशन यहां तक चला, दिस इज आल्सो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन, दिस इज आल्सो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन। तो जरूरी नहीं कि वो स्ट्रेट रहे, वो कभी कभी टेढ़ी मेढ़ी सी कुछ भी हो सकती है बच्चे। जरा देखना नेक्स्ट वाला एग्जांपल, अगर बच्चों मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया यहां पे 1 2 3 4, तो ये भी आपके लिए क्या हो गया, 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन हो जाता है बच्चे, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। जरूरी नहीं कि वो हॉरिजॉन्टल रहे, कभी कभी वो वर्टिकल भी हो सकती है। दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। बच्चे कितना इजी वाला कंसेप्ट होता है। आपको सिलेक्शन क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। इस तरह से करना है बच्चे जहां पे मैक्सिमम कार्बन एटम आ सके। ये पहला गोल्डन रूल होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, IUPAC नोमेनक्लेचर का। आई थिंक आप लोगों को समझा होगा। लेट्स सी, अभी कुछ और ज्यादा एग्जांपल करते ताकि
ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए बच्चे, कॉन्फिडेंस। ये पहला एग्जांपल को जरा देख लेते हैं। लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन को सिलेक्ट करना है बच्चे जिसमें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कार्बन एटम आ सके। ऐसा इमेजिन कर लो बच्चों, तुमने बचपन में गेम खेला होगा, वीडियो गेम तो हमने खेला हुआ। ये गेम था मारियो का। वो मारियो नहीं, क्या उड़ी मारता है तो अल्टीमेटली वो कॉइन को कलेक्ट करता रहता है। तो आपको क्या करना है पता है बच्चे, आपको मारियो की तरह बिहेव करना है, लेकिन आपको गोल्ड कॉइन को कलेक्ट नहीं करना, आपको क्या करना है, कार्बन को कलेक्ट करना है। तो आपने ऐसा रास्ता चूज करना है, ऐसा चेन को चूज करो जहां पे मैक्सिमम कार्बन एटम आ सके। जैसे बच्चों देखना, अगर मैंने अपनी जर्नी को यहां से शुरुआत किया, 1 2 3 4 5 आ रहे, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे 7 आ रहे, अरे 1 2 3 4 5 6, तो बेटा यू टेल मी 7 आ रहे, तो दिस इज माय लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ अ कार्बन एटम। समझ में आ गया? और इसको मैंने कर दिया सिलेक्शन। अच्छा, जो भी लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन एटम है मैंने उसको बोला पैरेंट चेन। क्या बच्चे ये 2 कार्बन एटम पैरेंट चेन का हिस्सा है क्या? नहीं, तो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूएंट हो गए। तो ये क्या हो गया, एक कार्बन एटम सब्स्टिट्यूएंट हो जाते हैं। एक कार्बन एटम मतलब मिथाइल ग्रुप और 2 कार्बन एटम मतलब इथाइल ग्रुप, मतलब वो सब्स्टिट्यूशन हो चुके हैं। मतलब जो पैरेंट चेन आपने सिलेक्ट कर दी थी ना, उसको वो क्या आ गया, सब्स्टिट्यूशन आ गया। चलो बच्चों नेक्स्ट वाला सिलेक्ट करते हैं। अच्छा 1 2 3 4, गलत, 1 2 3 4 5, अच्छा जरा रखना 1 2 3 4 5 6 7, और ये तो बेहतरीन चेन बन रही है बच्चे। जरा देखना, ये होती है आपकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन जिसमें 7 कार्बन एटम आ रहे हैं, 7 कार्बन एटम। और जरा देखना, तो ये क्या हो गया, ये तो आपके लिए क्या हो गया, इस मतलब जो कार्बन एटम चेन का हिस्सा नहीं है बेटा, पैरेंट चेन का हिस्सा नहीं है। रिमेंबर, ये कार्बन एटम जो मैंने सर्कल यहां पे लगा दिए वो पैरेंट चेन का हिस्सा नहीं है। जब वो पैरेंट चेन का हिस्सा नहीं तो वो क्या हो जाते हैं, सब्स्टिट्यूएंट हो जाते हैं। सब्स्टिट्यूएंट, एक कार्बन एटम मतलब मिथाइल होता है, तो 2 कार्बन एटम क्या रहेंगे बच्चे, तो इथाइल रहेगा। लेट्स टॉक अबाउट दिस एग्जांपल दोस्तों। नाउ 1 2 3 4 5, गलत, 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे 9 कार्बन एटम आ गए। तो दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ अ कार्बन एटम। और बेटा जब लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन तो मेरे लिए क्या होगी, पैरेंट चेन। और बाकी के जो कार्बन एटम आ रहे हैं वो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन, ये भी सब्स्टिट्यूशन और ये भी क्या हो गया बच्चे, सब्स्टिट्यूशन। चलो तो ये दो एग्जांपल आपके लिए बच्चों, जरा देखना, वीडियो को पॉज करके आप लोग जरूर लिख देना बच्चे, मजा आएगा करने के लिए। अच्छा देखो 1 2 3 4 5 6, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7, अरे बच्चों अगर यहां पे लिए तो 6, यहां पे लिए तो 7, लेकिन बेटा अपने दिमाग को थोड़ा सा उल्टा घुमाओ तो व्हाट यू विल कम टू नो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बेटा दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन हो जाती है मेरी। दिस इज लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। बेटा किसी भी टर्मिनल से आपको शुरुआत करना है, बीच में से शुरुआत नहीं करना है, टर्मिनल से, किसी भी टर्मिनल से। ये टर्मिनल ले लो, ये ले लो, या ले लो। नाउ व्हाट यू विल कम टू नो, अगर ये चेन का हिस्सा नहीं, कौन ये हिस्सा नहीं है चेन का, इसका मतलब ये क्या हो गया बच्चे आपके लिए, सब्स्टिट्यूशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन। चलो बच्चों नीचे वाला कर लेते जरा, नीचे वाला क्या कहता है हम लोगों से। तो बेटा देखना 1 2 3, गलत, 1 2 3 4, अच्छा 1 2 3 4, गलत, 1 2 3 4 5, तो बेटा ये हो गई आपके लिए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ अ कार्बन एटम। ये हो गई लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। और इस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन में ये जो कार्बन एटम है ना बेटा, ये कार्बन एटम, ये सब्स्टिट्यूशन है और ये भी क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। अगर बेटा सब्स्टिट्यूशन है मतलब कौन सा, एक कार्बन एटम है मतलब मिथाइल रहेगा, क्योंकि एक कार्बन एटम के साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे, एक कार्बन एटम के साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे बेटा। तो CH3 का मतलब क्या होता है बच्चे, मिथाइल, एंड C2H5 का मतलब क्या होता है, इथाइल। समझ में आ गया, ये तो मिथाइल ग्रुप आ गए। तो बच्चों आई थिंक आप लोगों को समझा होगा कि व्हाट इज मीन बाय लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। अच्छा और 4 एग्जांपल आपके सामने बच्चों, तो इसको जरूर आप लोगों ने करना। अच्छा जरा देख लेते, 1 2 3, गलत, 1 2 3 4, अरे ये हो गई मेरी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ अ कार्बन एटम। अगर ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन। क्या हो गया बच्चे, सब्स्टिट्यूशन। एक कार्बन एटम के पीछे 3 हाइड्रोजन, इसका मतलब वो मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप इज अ सब्स्टिट्यूशन। तो ये लॉन्गेस्ट चेन को 2 बार मिथाइल ग्रुप आ चुका है। लेट्स सी बेटा
1 2 3 4 गलत, 1 2 3 4 5। तो बेटा ये हो गई मेरे लिए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन, और ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन होने के बाद ये क्या हो गया बच्चे मेरे लिए, ये हो जाता है सब्स्टिट्यूएंट कार्बन, क्योंकि वो लॉन्ग चेन का हिस्सा नहीं है बच्चे। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट वन, 1 2 3 गलत, 1 2 3 4, अच्छा 1 2 3 4 5 गलत, 1 2 3 4 5 6। अरे ये हो गई ना मेरी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन ऑफ अ कार्बन एटम, क्योंकि इसके अंदर 6 कार्बन एटम है। लॉन्गेस्ट बोला है, मैक्सिमम जितनी बड़ी हो सके उतनी बड़ी लेना है। अच्छा तो अगर बच्चे बाकी के ये जो कार्बन एटम है वो तो हिस्सा नहीं है, अरे जो हिस्सा नहीं है उसको मैंने क्या बोल दिया बच्चे, उसको बोल दिया वो तो सब्स्टिट्यूशन हो गया ना। चलो नाउ द नेक्स्ट वन, 1 2 3 4, अरे 1 2 3 4 5, ये सही है, ये आपकी हो गई लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन। एंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन में बेटा ये कार्बन एटम और ये कार्बन एटम चेन का हिस्सा नहीं है, पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ये तो सब्स्टिट्यूशन हो गया। एक कार्बन एटम CH3, दूसरा कार्बन एटम भी क्या हो गया, CH3 हो गया। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते, दूसरा रूल करते हैं। अच्छा, जिस पेरेंट चेन को आपने सिलेक्शन कर दिया है बच्चों, ओके पेरेंट चेन को आपने सिलेक्शन कर दिया, पेरेंट चेन का मतलब क्या होता है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन को आपको सिलेक्ट करना है। अच्छा अब अगर वहां पे कोई सब्स्टिट्यूशन आता है या कोई फंक्शनल ग्रुप आता है, फंक्शनल ग्रुप मतलब विच इज गोइंग टू टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, तो उसको क्या जाना चाहिए, लोएस्ट नंबर जाना चाहिए। नंबर द पेरेंट चेन, हमें क्या करना है, पेरेंट चेन को नंबर करना है, लोएस्ट पॉसिबल नंबर सेलेक्ट करना है। जो फंक्शनल ग्रुप है या फिर जो सब्स्टिट्यूशन है पेरेंट चेन को, उसको लोएस्ट नंबर जाना चाहिए। सर नहीं समझा, अब जरा देख ले क्या कहना चाहता है ये रूल हम लोगों को। तो बेटा एकदम सिंपल है, जैसे बच्चों मैंने लिया 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम का एक लॉन्ग चेन लिया। बच्चे मैंने पूछा सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन, तो आपके लिए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन कौन सा रहेगा बच्चे, ये रहा आपके लिए एक लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन ऑफ अ कार्बन एटम। समझ में आ गया, किसी भी टर्मिनल से शुरुआत करो, एक तो यहां से एक तो यहां से शुरुआत करो। इन केस बच्चे यहां पे ना क्या हो गया पता है, यहां पे इस कार्बन एटम को एक सब्स्टिट्यूशन आ गया, मान लो वहां पे एक CH3 आ गया। क्या है, एक कार्बन एटम मतलब CH3 मतलब कौन सा ग्रुप हो गया बच्चे, मिथाइल ग्रुप हो गया, मिथाइल ग्रुप। अच्छा तो ये जो सब्स्टिट्यूशन आ गया ना बच्चे, उसको लोएस्ट नंबर जाना चाहिए। तो हमें क्या करना है, पेरेंट चेन को नंबरिंग करनी है। पेरेंट चेन को इस तरह से नंबरिंग करनी है कि जो सब्स्टिट्यूशन होता है उसको लोएस्ट नंबर आना चाहिए। सर नहीं समझा, चलो देख लेते बच्चे, इसको नंबरिंग करेंगे। किसको नंबरिंग करेंगे बेटा, पेरेंट चेन को। पेरेंट चेन को एक तो किसी भी टर्मिनल से नंबरिंग करनी है, लोएस्ट नंबर आना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन को लोएस्ट नंबर आना चाहिए। तो देयर आर टू वेज। कौन से वेज होते हैं बच्चे देखना, अगर बच्चों मैंने नंबरिंग यहां से शुरू कर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, 6 नंबर में कौन सा नंबर आ रहा है सब्स्टिट्यूशन को, चौथा नंबर आ रहा है, चौथा नंबर। लेकिन बच्चे अगर मतलब यहां से शुरुआत कर दी तो 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको, 4 5 6, यहां से अगर मैं शुरुआत करता हूं तो CH3 को कौन सा नंबर जा रहा है बच्चों, CH3 को 3 नंबर जा रहा है। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग एंड दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ नंबरिंग। इसका मतलब जो सब्स्टिट्यूशन होता है ना बच्चों, इसको क्लोज अप्रोच हो चाहिए, क्लोज अप्रोच, किसी भी टर्मिनल से क्लोज अप्रोच। बहुत ही आसान भाषा में आपको बता रहा हूं, क्लोज अप्रोच। बेटा अगर मैं इस टर्मिनल से शुरुआत करता हूं तो काफी दूर है सब्स्टिट्यूशन, लेकिन यहां से शुरुआत करता हूं तो काफी नजदीक है। कौन सा नजदीक नंबर आता है, तो 3 नंबर, यहां से करूंगा तो 4 नंबर। मतलब आपको क्या करना है, पेरेंट चेन को नंबरिंग करना है, वो भी क्या, लोवेस्ट बोला, फर्स्ट नहीं बोला, लोवेस्ट बोल दिया, समझे ना। चलो कुछ एग्जांपल के साथ कर लेते बच्चे, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल आपके सामने यहां पे रख दिया। इमेजिन कर लो 1 2 3 4 5 ऐसे लगा दिया और यहां पे लगा दिया सब्स्टिट्यूशन। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन, ये पहला किस्सा भूलना नहीं आप लोगों ने, लॉन्गेस्ट चेन। तो बेटा मेरे लिए फॉर द टाइमिंग ये 5 कार्बन एटम वाला चेन लॉन्गेस्ट हो गया, लॉन्गेस्ट हो गया। लेकिन बच्चे मुझे पता चला इसको तो सब्स्टिट्यूशन आ गया ना, सब्स्टिट्यूशन मतलब विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ पेरेंट चेन, वो कार्बन पार्ट नहीं है, लॉन्ग चेन का पार्ट नहीं है, इसका मतलब वो तो सब्स्टिट्यूशन है। अच्छा सब्स्टिट्यूशन को क्या जाना चाहिए, लोएस्ट नंबर जाना चाहिए, एक तो किसी भी टर्मिनल से। अगर बेटा मैं यहां से शुरुआत करता हूं तो कौन सा नंबर जा रहा है, कौन सा नंबर जा रहा है, 3 नंबर। अगर मैं यहां से शुरुआत करता तो कौन सा नंबर जा रहा है, 3 नंबर। अरे दोनों में टाइप हो गया तो कहीं से शुरुआत कर लो, कहीं से भी शुरुआत कर लेना, कहीं से भी। इन केस बच्चे अगर मैंने सब्स्टिट्यूशन को यहां पे लगा दिया है, ये CH3 है, तो बच्चे मैं यहां से शुरुआत कर सकता हूं क्या, तो नहीं, वहां से शुरुआत करूंगा तो बहुत दूर का अप्रोच होगा। बच्चों कौन सा नंबर चला जाएगा, 4 नंबर चलाएगा। लेकिन क्लोज अप्रोच तो यहां से, क्लोज अप्रोच तो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग, और
नीचे का क्या रहेगा, रॉन्ग वे ऑफ नंबरिंग रहेगा। मतलब आपको क्या करना है बच्चे, पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना है। पेरेंट चेन को सिलेक्ट करने के बाद अगर कोई सब्स्टिट्यूशन वहां पे है तो नंबर करना है किसको, तो पेरेंट चेन को नंबर करना है इन सच वे जो सब्स्टिट्यूशन आ गया उसको लोएस्ट नंबर जाना चाहिए बच्चे, लोएस्ट नंबर। जैसे बच्चों मैं तुम्हारे सामने और एक एग्जांपल रखना चाहता हूं, जैसे बच्चे 1 2 3 4 और 5, समझ में आ गया। और बच्चे मैंने एक कार्बन एटम यहां पे लिखा, एक कार्बन एटम यहां पे लिखा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चे, जरा देखना। आपने सिलेक्ट कर दिया लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन एटम, मैंने उसको क्या बोला, पेरेंट चेन, समझ में आ गया। और पेरेंट चेन को बच्चे मुझे पता चला यहां पे एक कार्बन है, यहां पे एक कार्बन है। अच्छा, अब पेरेंट चेन को नाउ यू विल कम टू नो, यहां पे दो सब्स्टिट्यूशन आ गए, दो सब्स्टिट्यूशन है, दो सब्स्टिट्यूशन यहां पे, तो सब्स्टिट्यूशन को क्या जाना चाहिए, लोएस्ट सेट ऑफ नंबर जाना चाहिए, लोएस्ट नंबर। अगर बच्चों मैं यहां से शुरुआत करता हूं, क्लोज अप्रोच जाना चाहिए। अगर बच्चों मैंने यहां से शुरुआत की तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। तो बेटा मुझे बता इस सब्स्टिट्यूशन को कौन सा नंबर जा रहा है, इस सब्स्टिट्यूशन को जा रहा है नंबर 3,4, ऐसा नंबर जा रहा है बच्चे, ऐसा नंबर जा रहा है 3,4, ऐसा जा रहा है। लेकिन बच्चे अगर मैं यहां से शुरुआत करता हूं तो कौन सा नंबर जा रहा है, इट विल बी 2,3। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जरा चेक कर लेना आप लोगों ने। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, तो करेक्ट नंबर कौन सा रहेगा, करेक्ट नंबर ये रहेगा। तो करेक्ट नंबरिंग ये रहेगा। क्लोज अप्रोच कौन से कहां से मिल रहा है ये बच्चों आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। अगर बेटा मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट है, मल्टीपल जैसे मिथाइल है, इथाइल है, समझ में आ गया। अच्छा हेलोजन भी सब्स्टिट्यूशन होते हैं, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो बच्चे इन सब्स्टिट्यूशन को फाइनली हमें लिखते वक्त अल्फाबेटिकली अरेंज करना पड़ता है, अल्फाबेटिकली। डोंट वरी, जब भी एग्जांपल हम लोग लेंगे, एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आइडेंटिफाई एंड नेम द सब्स्टिट्यूएंट, मतलब हमने आइडेंटिफाई कर दिया, नेम कर दिया, नंबर भी कर दिया हम लोगों ने सब्स्टिट्यूएंट को, समझे ना। एंड देन यू आर गोइंग टू अल्फाबेट इट। अल्फाबेट इट मतलब क्या, अल्फाबेटिकली हमें उसको अरेंज करना पड़ेगा बेटा, जब भी आप लोग फाइनल नाम लिखोगे तब। और सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग कंसीडर एज अ प्रीफिक्स कंसीडर करते हैं, प्रीफिक्स। चलो बच्चों एक एग्जांपल से ही हम लोगों के कांसेप्ट में क्लैरिटी आती है। अच्छा पहला एग्जांपल, चलो बच्चों यहां से आपके एग्जांपल शुरू हो रहे हैं। सारे एग्जांपल अपने नोटबुक में लिखने बच्चे, मैं बहुत सारे एग्जांपल देने वाला हूं। यहां से कॉन्फिडेंस और अलग लेवल का बढ़ेगा तुम्हारा। चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। अच्छा पहला एग्जांपल जरा देख लेते हैं हम लोग। यहां पे पहला रूल आपने क्या बोलना है बच्चे, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ अ कार्बन एटम, लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। अच्छा 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो बच्चे फॉर द टाइमिंग मैंने ये चेन को ले लिया लॉन्गेस्ट चेन। अच्छा अगर ये चेन को लिया लॉन्गेस्ट तो क्या ये कार्बन एटम उस चेन का हिस्सा है क्या दोस्तों, नहीं है। इसका मतलब वो सब्स्टिट्यूएंट है, समझ में आ गया, सब्स्टिट्यूएंट है। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, एक CH3। CH3 का मतलब क्या होता है बच्चे, CH3 का मतलब होता है मिथाइल ग्रुप, समझ में आ गया। इसका मतलब वो जो पेरेंट चेन है कितने कार्बन एटम है बच्चे, प्रोप, 3 कार्बन एटम मतलब प्रोप है। अच्छा 3 कार्बन एटम मतलब प्रोप है। नेचर ऑफ बॉन्ड क्या रहेगा, सिंगल, तो इसका मतलब वो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, प्रोपेन चेन है। कौन सी लॉन्गेस्ट चेन है, प्रोपेन चेन है। और प्रोपेन चेन को मिथाइल है, लेकिन बेटा सब्स्टिट्यूशन आता है तो हमें क्या करना पड़ता है, वो लॉन्गेस्ट चेन को नंबरिंग करना पड़ता है। नंबरिंग शुड बी डन इन सच अ वे जहां पे सब्स्टिट्यूशन को लोएस्ट नंबर आना चाहिए। तो बच्चे मैं यहां से शुरुआत करूंगा तो यहां पे नंबर 2 आ रहा है, यहां से भी शुरुआत करूंगा तो 2 ही नंबर आ रहा है। तो सेकंड जरा एक ना, ये मिथाइल ग्रुप को पोजीशन कौन सा है, सेकंड पे, सेकंड मिथाइल। तो इसका नाम क्या आता है बच्चे, पता है क्या, इसका नाम आता है 2 मिथाइल प्रोपेन, ये आ जाता है इसका नाम, समझ में आ गया। नंबर देना बहुत जरूरी होता है बच्चे, नहीं तो सिर्फ मिथाइल लिखा लेकिन वो कौन से कार्बन पे अटैच है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ पे, कहां पे अटैच है हमें नहीं पता चलता। इसलिए बच्चे नंबरिंग देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जब नंबरिंग देते वक्त बच्चे एक चीज याद रखना, नंबर और अल्फाबेट में एक हाइफन होना जरूरी है। आई रिपीट, नंबर, IUPAC इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। हाँ रिमेंबर, नंबर अल्फाबेट में एक हाइफन होना जरूरी, और ये सिंगल वर्ड है 2 मिथाइल पेंटेन। स्पेलिंग एरर एक भी नहीं होना चाहिए बच्चे, नहीं तो मार्क्स चले जाएंगे आपके, ठीक है ना। 2 मिथाइल पेंटेन, बेटा ये कितना ब्यूटीफुल सा इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें, जरा देखना। ये प्रोपेन इंडिकेट करता है कि प्रोपेन नाम का एक चेन है, समझ
समझ में आ गया। प्रोपेन नाम का एक चेन है, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन एटम है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, और सेकंड कार्बन एटम पे मिथाइल है, तो सेकंड कार्बन एटम पे मिथाइल ग्रुप आ गया। वही तो स्ट्रक्चर है ना बच्चे, कितना अमेजिंग सा कंसेप्ट होता है। चलो आगे बढ़ लेते हैं, इस सवाल को हम लोग आगे कर लेते हैं। ये भी सवाल काफी इंटरेस्टिंग होता है बच्चे, जरूर इसको आप लोग सॉल्व करोगे, मुझे पता है आपका आंसर निकल चुका होगा। चलो इस सवाल को जरा देखते हैं। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ अ कार्बन एटम। तो बच्चे 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 ही तैयार है। तो बच्चे फॉर द टाइमिंग मैंने क्या कर दिया, इसको सिलेक्शन कर दिया। नाउ यू विल कम टू नो, ये कार्बन एटम चेन का हिस्सा नहीं है, ये कार्बन एटम चेन का हिस्सा नहीं, मतलब वो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब चेन को अगर सब्स्टिट्यूशन आता है तो पहले नंबरिंग कर दो चेन को। कौन सी चेन को, पेरेंट चेन को, जो तुमने सिलेक्ट किया है। ये पेरेंट चेन को तुमने सिलेक्ट कर दिया, तो बेटा जहां पे सब्स्टिट्यूशन है ना उसको क्लोज अप्रोच जाना चाहिए। अगर मैं इस टर्मिनल से शुरुआत करता तो क्लोज अप्रोच मिल रहा है, यहां से शुरुआत करता तो नंबर 3 पे जा रहा है, विच इज रॉन्ग वे, है ना, विच इज अ रॉन्ग वे। तो बेटा यू टेल मी, ये पहला नंबर आता है, ये दूसरा नंबर आता है। दूसरे नंबर पे कौन सा ग्रुप है, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, मतलब क्या होता है बच्चे, मिथाइल ग्रुप होता है, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकालने के बाद मीथेन कन्वर्ट इनटू व्हाट, मिथाइल में कन्वर्ट हो गया। तो सेकंड कार्बन एटम पे बच्चे देखना, सेकंड कार्बन एटम पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। समझ में आ गया। चेन कौन सी, 1 2 3 4, 3 4, तो इट विल बी ब्यूटेन। बच्चे जरा देखना, आप लोग अगर सही सोच रख रहे हो, अच्छी तरह से पढ़ रहे हो, तो यू विल कम टू नो ब्यूट इज अ रूट नेम। समझ में आ गया। एन इज योर सफिक्स, और ये मिथाइल, मिथाइल क्या रहेगा, प्रीफिक्स। तो बच्चे यही तो हम लोगों ने पढ़ा था ना, नाम कैसे दिए जाते हैं। नाम देते हैं, पहले आता है प्रीफिक्स, बाद में आता है रूट नेम, और बाद में आता है आपका सफिक्स। समझ में आ गया बच्चों। चलो और एक एग्जांपल कर लेते हैं बच्चे, ये काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है बच्चे, इसको आपने सॉल्व करना है। चलो चाहे तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लेना, आप लोगों ने, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ने वाला है। शुरुआत करते हैं। अच्छा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 गलत है बेटा। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा रहने वाला है, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन एटम, जिसके अंदर 5 कार्बन एटम है, 5 कार्बन एटम। रिमेंबर ये कंडेंस फॉर्मूला में हमें दिए, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, ठीक है ना। और ये क्या हो गया बच्चे, ये CH3, मतलब कौन सा ग्रुप आ गया, मिथाइल ग्रुप आ गया, मिथाइल ग्रुप। अब बच्चे मिथाइल ग्रुप इज अ सब्स्टिट्यूशन है, समझ में आ गया। कार्बन चेन है, जो पेरेंट चेन है उसको सब्स्टिट्यूशन आ गया। अब सब्स्टिट्यूशन को तो लोएस्ट नंबर जाना ही चाहिए बच्चे। कहां से, किसी भी टर्मिनल से शुरुआत कर दे। अगर बच्चों मैं यहां से शुरुआत करता तो 1 2 3 नंबर आ रहा है, यहां से शुरुआत करता तो 1 2 3 नंबर आ रहा है। तो बेटा कहीं से शुरुआत कर, नेम तो मतलब सब्स्टिट्यूशन तो सेम पोजीशन पे आ रहा है, तो बच्चे इसका नाम क्या रहेगा। ये कौन सा ग्रुप है बच्चे, मिथाइल ग्रुप है। अच्छा मिथाइल ग्रुप कौन से कार्बन पे अटैच है, थर्ड पे कौन सी चेन है, तो बेटा वो तो पेंटेन चेन हो गई ना। तो बच्चे लिख देना नाम इसका नाम आता है 3 मिथाइल, और ये आता है आपका पेंटेन। हो गया इसका करेक्ट IUPAC नेम। समझ में आ गया बच्चे। चलो मैं आपको एक कंफ्यूजन वाला सवाल देता हूं, जहां पे कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे लिखा बच्चों CH3 CH2, यहां पे लिखा CH, यहां पे लिखा CH3, और यहां पे लिखा CH3। और बच्चों ये सवाल आपके लिए, ठीक है ना, करो तो जरा, कर लेते, ठीक है। चलो मैं सॉल्व करता हूं। यहां पे क्या आएगा बच्चे, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। कई बच्चे ना स्ट्रेट चेन को मानते हैं, कंटिन्यूअस बोला बच्चे, स्ट्रेट नहीं बोला। अच्छा 1 2 3 4, तो बच्चे ये हो गया तुम्हारा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। अच्छा कई बच्चे बोलेंगे सर 1 2 3 4 ये भी ले सकते हो बेटा, ये भी ले सकते हो। फॉर द टाइमिंग मैंने ये ले लिया। अगर बच्चे मैंने ये लिया तो ये मेरे लिए क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। बच्चे यू टेल मी राइट नाउ, ये जो लॉन्गेस्ट चेन आपने सिलेक्ट कर दिया है, जहां पे एक सब्स्टिट्यूशन आ गया मिथाइल, तो बेटा एक तो ये टर्मिनल ले लो, एक तो ये टर्मिनल, किसी भी टर्मिनल से आपको निकलना है बच्चे, मतलब नंबरिंग देना है। नंबरिंग शुड बी डन इन अ सच अ वे, जो मिथाइल ग्रुप है उसको कौन सा नंबर जाना चाहिए, अरे लोएस्ट पॉसिबल नंबर जाना चाहिए। तो बेटा ये आता है 1 नंबर, ये आता है 2 नंबर। सेकंड पे मिथाइल ग्रुप है, और ये चेन कौन सा है, तो ब्यूटेन चेन है। इट विल बी 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये आता है आपका सही IUPAC नेम। ये सारे बच्चों ना आंखों का धोखा होता है। कैसे आंखों का धोखा होता है, चलो बच्चों जरा देख लेते हैं। ये CH3 ग्रुप है, ये ऐसी टेढ़ी सी लाइन है, ठीक है ना। अब बच्चे इसको खींच के मैंने ऐसे लगा दिया, इमेजिन करो ऐसे खींच के लगा दिया यहाँ पे। तो बच्चों अगर मैंने इस मिथाइल ग्रुप को अगर ऐसे खींच के सीधा लगा दिया, तो अब सर बहुत आसान हो जाता है। मैंने बोला ना सब आंखों का धोखा होता है। नाउ यू विल कम टू नो दिस लॉन्गेस्ट चेन मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये सब आंखों का धोखा होता है। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल है
अच्छा, अब आते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट के ऊपर। इंटरेस्टिंग पॉइंट, अभी तक जितने एग्जांपल हम लोगों ने देखे उसमें क्या देखा बच्चे, एक ही मिथाइल, मिथाइल एक ही सब्स्टिट्यूएंट था, लेकिन अब की बार ये जो एग्जांपल है ना बच्चे, यहाँ पे दो दो मिथाइल आते हैं। इसका मतलब जरा देखना बच्चे, अगर आपके दो सेम अल्काइल ग्रुप आते हैं, आपके दो सेम अल्काइल ग्रुप आते हैं, तो प्रीफिक्स में आपको क्या लगाना है बच्चे, दो सेम अल्काइल ग्रुप आते हैं तो प्रीफिक्स में आप लोग लगाओगे डाई, तीन आते हैं तो लगाओगे ट्राई, चार आते हैं तो लगाओगे टेट्रा। समझ में आ गया, टेट्रा लगाओगे। सर व्हाट डज इट मीन, चलो बच्चों सॉल्व करके ही देखते हैं इसको, ठीक है ना। अच्छा, आपने पहला सिलेक्शन क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन एटम। फॉर द टाइमिंग मैंने ये चेन को सिलेक्ट कर दिया, आप लोग वर्टिकल भी सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, अगर मैंने हॉरिजॉन्टली चेन को सिलेक्ट कर दिया तो पता चला बच्चे ये मेरे लिए क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन, ये भी मेरे लिए क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन। अभी तक जितने एग्जांपल हमने पढ़े एक ही सब्स्टिट्यूशन था, एक मिथाइल ग्रुप था, लेकिन यहाँ पे कितने ग्रुप आ गए बच्चे, दो मिथाइल आ गए। दो मिथाइल आते तो डाइमिथाइल, तीन मिथाइल आते तो ट्राइमिथाइल, चार मिथाइल आते तो टेट्रामिथाइल। इतना आसान हो जाता है बच्चे। इसका मतलब ये चेन कौन सी आपकी, प्रोपेन नाम की चेन है। प्रोपेन नाम की चेन में बेटा सेकंड देखो, लोएस्ट नंबर यहां पे जाना चाहिए, ये लोएस्ट नंबर है। ये कौन सा ग्रुप हो गया बच्चे, टू मिथाइल। समझ में आ गया, ये कौन सा ग्रुप है, टू मिथाइल। ये भी कौन सा ग्रुप है बच्चे, ये भी आपका टू मिथाइल ही ग्रुप है। मतलब ऊपर वाला भी टू मिथाइल है, नीचे वाला भी टू मिथाइल। मिथाइल मिथाइल दो बार आ गए तो क्या आप लोग ऐसे लिखोगे, करे टू मिथाइल प्रोपेन, ऐसे लिखोगे नहीं, कॉमन सेंस क्या यूज करो बच्चे। तो इसका आंसर रहेगा 2,2। बेटा देखो नंबर आने वाले 2,2 डायमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, एंड इट इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम। ये होता है आपका करेक्ट आईयूपीएसी नेम। इट इंडिकेट प्रोपेन नाम का चेन है बेटा, क्या है, प्रोपेन नाम का चेन है। उस प्रोपेन नाम के चेन में सेकंड और सेकंड पे दो मिथाइल ग्रुप आ चुके हैं। अच्छा, कई बच्चे बोलते हैं सर दो नंबर क्यों दिए आपने। बेटा एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी मैं डाई वर्ड का इस्तेमाल करता हूं, डाई, तो दो अंक आने वाले हैं, दो नंबर आएंगे। इट माइट बी 2,2 3,3 2,3। समझ में आ गया। इस तरह से बेटा एकदम सिंपल है। अगर डाई वर्ड लिखा तो दो अंक आएंगे, दो अंक मतलब दो, वो कौन से भी नंबर हो सकते हैं, दो संख्या आएगी, कौन से भी हो सकते हैं, 2,2 2,3 3,3 3,4, ऐसे कुछ भी हो सकता है। लेकिन बच्चे अगर मैं ट्राई लिखता हूं तो तीन नंबर आएंगे। समझ में आ गया आप लोगों को। चलो बच्चों, आसान सा एग्जाम्पल था, आगे बढ़ लेते। आगे का एग्जाम्पल भी एकदम डिक्टो है बच्चे, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो, सेम टू सेम तरीका रहेगा। कैसे रहेगा जरा देखना। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 गलत, 1 2 3 गलत, 1 2 3 4 4 ये सही। दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ अ कार्बन एटम। लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने के बाद मुझे पता चला बच्चे यहां पे भी मिथाइल ग्रुप है, यहां पे भी मिथाइल ग्रुप है। अरे दो बार मिथाइल ग्रुप आ गया, दो बार मिथाइल ग्रुप, सेम अल्काइल ग्रुप आ गया तो डाइमिथाइल हो गया। ये तो बांध लो आप लोग अच्छी तरह से, ठीक है ना। दो मिथाइल आ गया तो डाइमिथाइल हो गया। समझ में, नंबरिंग बेटा नंबर करना है, सब्स्टिट्यूशन आ गया तो नंबर करना है। यहां से शुरुआत करूंगा तो 1 2 3 3 नंबर, बहुत दूर क्लोज अप्रोच यहां से, तो बेटा ये तुम्हारा सेकंड पे मिथाइल है और ये भी तुम्हारा सेकंड पे मिथाइल है। दो मिथाइल सेम है तो बच्चे मैं इसका नाम कैसे लिखूंगा, इसका नाम आता है 2,2 डायो मिथाइल। अच्छा, पेरेंट चेन कौन सी बच्चे, पेरेंट चेन तो 4 कार्बन एटम की है, 4 कार्बन एटम की हो गई तो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। सही पकड़ा है क्या आप लोगों ने, सही आंसर आ गया बच्चे। देखो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा बच्चे, आराम से बढ़ेगा कॉन्फिडेंस। चलो तो नेक्स्ट वाले एग्जांपल में देखते हो। अरे हर एक एग्जांपल अपने में अलग रहेगा बच्चे, हर एक एग्जांपल। चलो शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ अ कार्बन एटम। कर दिया सर, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन एटम कर दिया। ये हो गया मेरे लिए लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन एटम। कितने कार्बन एटम बेटा, 4 है। 4 में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, मतलब ब्यूटेन। दिस इज योर पेरेंट चेन। कौन सी पेरेंट चेन है, ब्यूटेन नाम की पेरेंट चेन। और ब्यूटेन नाम के पेरेंट चेन में सब्स्टिट्यूशन आ गया। कौन सा सब्स्टिट्यूशन है, ये एक सब्स्टिट्यूशन है, मिथाइल और मिथाइल। लेकिन बच्चे ये अलग अलग कार्बन पे है। अब की पिछले एग्जांपल हमने क्या लिखा था, एक ही कार्बन एटम पे सब्स्टिट्यूशन चल रहा था, लेकिन अब ये अलग अलग कार्बन पे एटम आ गया। तो करे तो क्या करें, ज्यादा टेंशन मत लो, रूल रिमेन सेम। कैसे देखना, अगर बच्चों मैं यहां से शुरुआत करता हूं तो इसको जा रहा है 2 नंबर, इसको जा रहा है 3 नंबर, 2 या 3 नंबर। अगर बच्चे मैं यहां से शुरुआत करता हूं तो उसको भी 2 और 3 नंबर कहीं से भी शुरुआत करो। 2,3 आ रहा है बच्चे, 2,3 आ रहा है, मतलब सेकंड पे मिथाइल है और थर्ड पे मिथाइल है। यहां से शुरुआत करो तो सेकंड एंड थर्ड पे दोनों जगह से सेम ही आ रहा है बच्चे। तो इसका नाम क्या रहेगा पता है क्या, 2,3 डायो मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल। और चेन कौन
कौन सी है, तो ब्यूटेन नाम की चेन है बेटा, ब्यूटेन नाम की चेन आ गई, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। बेटा नंबर में क्या जाना चाहिए, आई रिपीट, नंबर में कॉमा जाना चाहिए। रिपीट, देखो नंबर में कॉमा, नंबर अल्फाबेट में क्या जाना चाहिए बच्चे, नंबर अल्फाबेट में आपका जाना चाहिए एक हाइफन जाना जरूरी है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, है ना, बहुत ही सिंपल होता है बच्चे। इट इंडिकेट ब्यूटेन नाम का चेन है, वहां पे 2 मिथाइल ग्रुप है, लेकिन 2 मिथाइल, बेटा जब भी डाई लिखा तो 2 अंक आगे, जरा देखना। चलो आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा एग्जांपल है, ये तो आप लोग कर सकते हो, बिंदास ठोक सकते हो इसका आंसर। 1 2 3 4 5, अच्छा 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 ही आ रहा है, तो बेटा मैंने क्या कर दिया, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर दिया जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आते हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, तो 5 है, 5 है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, पेंटेन नाम का चेन है, पेंटेन नाम का। अच्छा पेंटेन में मिथाइल, अरे फिर से 2 मिथाइल आ गए, 2 मिथाइल आ गए तो डाइमिथाइल, समझे, लेकिन लोएस्ट नंबर तो जाना चाहिए बच्चे। अगर मैं यहां से शुरुआत करता हूं तो नंबर जा रहा है 3 और 4, कैसे देखना, 1 2 3 4 5, समझ में आ गया। लेकिन यहां से शुरुआत करता हूं तो नंबर कौन सा जा रहा है, 2 और 3। बेटा यू टेल मी क्लोज अप्रोच कौन सा रहेगा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या रहेगा, इसका मतलब ये रहेगा 2,3 डायोमिथाइल। लेकिन बच्चे चेन कौन सी आ गई, चेन आती है आपकी पेंटेन नाम की, 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। हो गया करेक्ट आंसर आपका बच्चे, कितना आसान हो गया ना। चलो आगे बढ़ लेते, आगे बढ़ लेते, और ये भी कुछ ब्यूटीफुल से एग्जांपल कर लेते बेटा, अमेजिंग, मजा आएगा करने के लिए। नाउ लेट्स सी, पहला एग्जांपल तो एकदम फालतू है, 1 2 3 4 गलत, तो ये आप लोग एग्जांपल ले सकते हो, पेंटेन नाम का चेन है, मिथाइल ग्रुप है, 3 मिथाइल पेंटेन, ये तो आंसर आ सकता है, मैं ज्यादा इसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहता। ये आपका आता है 3 मिथाइल पेंटेन, सभी को आ चुका होगा बच्चे 3 मिथाइल पेंटेन। चलो कोई दिक्कत का सामना नहीं है। नीचे वाला एग्जांपल थोड़ा सा अलग होता है बच्चे, नीचे वाला 1 2 3 गलत, 1 2 3 गलत, 1 2 3 4 5, मतलब ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ अ कार्बन एटम। अब लॉन्गेस्ट चेन में बेटा जरा देखोगे तो सब्स्टिट्यूशन कहां कहां पे, सब्स्टिट्यूशन यहां पे, एक सब्स्टिट्यूशन यहां पे, सब्स्टिट्यूशन यहां पे, अरे 3 मिथाइल, 3 सेम अल्किल ग्रुप, 3 मिथाइल आ गए बेटा, जब 2 मिथाइल आते तो डाइमिथाइल, 3 मिथाइल आएंगे तो क्या ट्राइमिथाइल, एंड 4 आते तो टेट्रामिथाइल, लेकिन बच्चे जरा रखना यहाँ पे 3 मिथाइल है। अब ये तीनों मिथाइल को क्या जाना चाहिए बच्चे, लोएस्ट नंबर जाना चाहिए। अगर मैं यहां से शुरुआत करता हूं बच्चे देखना, यहां से शुरुआत करता हूं तो 2 नंबर पे है, बाद में ये आपका 3 नंबर, और ये 4 नंबर पे, ये 4 नंबर, तो नंबर कौन सा निकल रहा है, नंबर निकल रहा है 2,4,4 ऐसा निकल रहा है। अगर मैं यहां से शुरुआत करता हूं तो 2 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, ये 4 नंबर पे। आई थिंक आप लोगों को समझा। अगर बच्चों मैं यहां से शुरुआत करता हूं, यहां से 1 नंबर 2 नंबर, तो मुझे क्या पता चला बता बच्चों, मुझे पता चलता है ये मेरा है ना सेकेंड नंबर पे आ रहा है बच्चे, ये सेकेंड नंबर पे आ रहा है, ये सेकेंड नंबर पे आ रहा है, और ये आ गया 4th नंबर पे, तो 2,2,4 आ रहा है बच्चे। यू टेल मी विच इज द करेक्ट सेट ऑफ नंबरिंग कर सकता हूं मैं, कौन सा करेक्ट सेट ऑफ नंबरिंग, बेटा लोएस्ट सेट। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जरा देखना, 2 2 तो कॉमन है, लेकिन यहां पे 2 कम है, और बेटा क्लोज अप्रोच कहां कौन से टर्मिनल से, इस टर्मिनल से क्लोज अप्रोच होता है, तो बच्चे देखना इट विल बी 2,2,4। बेटा जरा देखना, तो इसका नाम कैसे लिखोगे आप लोग, इसका नाम लिखोगे कुछ इस तरह से 2,2,4, और ये आता है ट्राइमिथाइल, 3 मिथाइल है तो ट्राइमिथाइल। चेन कौन सी, तो पेंटेन नाम की चेन है, 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। दिस इज द करेक्ट IUPAC नेम बच्चों। जरा देखा कि आप लोगों ने गौर से, जब मैं ट्राई लिखता हूं तो 3 नंबर आ रहे, 3 नंबर, समझ में आ गया। जब मैं डाई लिखता था कितने नंबर आते थे, 2 नंबर आते थे। कितना सिंपल हो गया बच्चे, जिंदगी आसान हो गई तुम्हारी, ठीक है ना। अब जरा देख लेते बच्चे, अभी तक जितने एग्जाम्पल हम लोगों ने किए, सारे एग्जाम्पल में हमने क्या लिया, मिथाइल लिया। एक तो मिथाइल लेते थे, कभी कभी 2 मिथाइल लिए, कभी 3 मिथाइल लिए, ऐसे वेरिएशंस करते रहे। लेकिन क्या सब्स्टिट्यूशन हमेशा मिथाइल ही रहेगा क्या, नहीं ना, इथाइल भी तो हो सकता है ना। इथाइल जैसे बच्चे, अगर मैंने यहां पे बात की तो ये कार्बन 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये 6 कार्बन एटम की चेन हो गई। ये मैक्सिमम नंबर कार्बन एटम की चेन है, 6 कार्बन एटम। अब ये 6 कार्बन एटम में CH2CH3, अरे बेटा CH2CH3 मतलब क्या, C2H5, और C2H5 का मतलब क्या होता है, इथाइल। जो रूल तुमने मिथाइल के लिए लगाए थे वही रूल आप लोग इथाइल के लिए, क्योंकि
क्योंकि सब्सटीट्यूएंट होते हैं तो सब्सटीट्यूएंट को क्या जाना चाहिए बच्चे, लोएस्ट सेट ऑफ नंबर या फिर लोएस्ट नंबर जाना चाहिए। ये सब्सटीट्यूशन को लोएस्ट नंबर, अगर बेटा मैं यहां से शुरुआत करता हूं तो नंबर 4 जा रहा है, यहां से शुरुआत करता हूं तो नंबर 3 जा रहा है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा 3 इथाइल और ये आता है आपका हेक्सेन। 3 इथाइल हेक्सेन, हेक्सेन नाम की चेन है। इसका मतलब क्या होता है, हेक्सेन नाम की चेन है और हेक्सेन में थर्ड कार्बन एटम पे क्या है बच्चे, तो इथाइल ग्रुप हो जाता है। आई थिंक आप लोगों को बच्चे ये एग्जांपल तो समझ में आ चुके होंगे। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल भी बच्चे बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा एग्जांपल है। बच्चे एक चीज याद रखना, जब भी आपको C2H5 दिखाई दिया, C2H5 दिखाई दिया तो पहले तो क्या करो, चेन को ओपन करो। जैसे मैं एग्जांपल के साथ आपको बताना चाहता हूं, जैसे बच्चे मैंने यहां पे लिखा CH3, यहां पे लिखा CH, यहां पे लिखा CH3 लिखा और यहां पे लिखा बच्चे C2H5 लिखा और मैंने पूछा और अब बताओ इस चेन का नाम क्या रहा, इस केमिकल कंपाउंड का नाम क्या। बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो बेटा इस कंफ्यूजन को कैसे अवॉइड करें, पहले तो क्या काम करो पता है, जहां पे C2H5 दिखाई दिया पहले तो चेन को ओपन कर देना, पहले चेन को ओपन कर लेते हैं। अच्छा सर चेन को ओपन क्यों कर रहे हैं, चेन को इसीलिए बच्चे ओपन कर रहे हैं ताकि हमें लॉन्गेस्ट चेन का पता चले, सिलेक्शन ऑफ अ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन के बारे में पता चले। कई बच्चों ने पहले तो ये हॉरिजॉन्टली चेन 3 कार्बन एटम वाला सिलेक्ट किया होगा, अब जाके उनकी आंखें खुल गई, चेन को ओपन करने से आंखें खुल जाती है, 1 2 3 4, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन और ये क्या हो गया सब्स्टिट्यूशन, तो इट विल बी 2 मिथाइल, बेटा देखना 1 2 2 मिथाइल ब्यूटेन, दिस इज द करेक्ट IUPAC नेम हो जाता है बच्चे 2 मिथाइल ब्यूटेन। चलो और एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना चाहता हूं बच्चों, ये एग्जांपल आपने सॉल्व करना है। सपोज बच्चों में लिखा CH3 CH2, यहां पे लिखा CH, यहां पे लिखा CH3 और यहां पे बच्चों मैंने लिखा C2H5। चलो ये एग्जांपल आप लोग सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो बच्चों, वीडियो को पॉज कर लेना आप लोगों ने, शुरुआत करते हैं। आई थिंक आप लोगों ने किया होगा सॉल्व, कैसे करते हैं बच्चे जरा देखना। पहले तो मैं C2H5 को निकाल दूंगा और चेन को ओपन करूंगा, चेन को ओपन करने के बाद CH2 CH3 इस तरह से मिल गया। अब बच्चे मैंने पूछा विच इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन, अब जरा देखना सारे सवाल कितने अच्छी तरह से हो जाते हैं। 1 2 3 4 गलत, 1 2 3 4 5 ये सही, दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ अ कार्बन एटम, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी। और बेटा ये चेन का हिस्सा नहीं है, ये चेन का हिस्सा नहीं, मतलब ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। सब्स्टिट्यूशन को लोएस्ट नंबर जाना चाहिए। रूल रिमेन एज इट इज बच्चे, रूल रिमेन एज इट इज। सपोज बच्चों मैं यहां से शुरुआत कर दिया तो इट विल बी 3 नंबर आ रहा है, यहां से भी शुरुआत करूंगा तो कौन सा नंबर आ रहा है, 3 नंबर आ रहा है, तो इट विल बी 3 मिथाइल पेंटेन। क्या हो गया बच्चे, 3 मिथाइल पेंटेन। और वही सवाल हमें यहां पे पूछा है बच्चे, यहां पे पूछा है क्या है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 गलत। लेकिन जब भी C2H5 दिया तो C2H5 को क्या करो बेटा, चेन को पहले तो ओपन कर लेना, एक कार्बन एटम यहां पे, दूसरा कार्बन एटम यहां पे चिपका दो, ठीक है ना, वही C2H5 होता है। तो बेटा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, ये हो गया आपका कौन सा, पेंटेन नाम का चेन, और ये मिथाइल सब्स्टिट्यूशन रहा, तो इट विल बी 3 मिथाइल पेंटेन हो जाता है। क्योंकि बच्चा देखना ये पेंटेन नाम की चेन है, थर्ड पे क्या आ गया, मिथाइल आ गया, तो इसका नाम होता है 3 मिथाइल पेंटेन, ये हो जाता है करेक्ट IUPAC नोमेनक्लेचर, राइट, मिथाइल और इथाइल के बारे में। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं, कुछ एग्जांपल इसके भी कर लेते हैं। नहीं तो चलो और एक एग्जांपल मैं बच्चों तुम लोगों को देना चाहता हूं, एवरीवन नीड्स टू डू इट, समझे ना। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, यहां पे लगा दिया बच्चे C2H5 और यहां पे लगा दिया C2H5। चलो कर लेते हैं, वीडियो को चाहे तो पॉज कर लेना आप लोगों ने, वीडियो को पॉज करके ये सॉल्व करना है। चलो किया होगा सॉल्व, अब जरा देखते हैं बेटा, जब भी C2H5 दिखा पहले तो चेन को ओपन कर लेना, पहले चेन को ओपन। अच्छा यहां पे भी C2H5 दिखा, अच्छा पहले तो चेन को क्या कर लो, ओपन कर लेना, चेन को ओपन कर लिया, अब क्या करो, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्शन करना है बच्चे, लॉन्गेस्ट चेन का 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कहीं से भी चले जाओ सेम नंबर चेन आ रही है, समझ में आ गया, सब्स्टिट्यूशन भी सेम ही आ रहे हैं बच्चे। तो मैंने क्या कर दिया, फॉर द टाइमिंग तुम्हारे समझ के लिए बच्चे मैंने ये लॉन्गेस्ट चेन को ले लिया, आप लोग वर्टिकली भी ले सकते हो, आंसर सेम ही आता है। चलो बच्चों अगर बच्चे ये लॉन्गेस्ट चेन को लिया तो ये मेरे लिए क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन CH2 CH3, मतलब कौन सा ग्रुप हो गया ये बच्चे आपके लिए, इथाइल ग्रुप। अच्छा ये भी कौन सा हो गया, CH2 CH3, कौन सा ग्रुप हो गया, ये भी तो आपके लिए कौन सा ग्रुप हो गया बच्चे, इथाइल। अच्छा 2 बार इथाइल आ गया बच्चे, जब 2 बार मिथाइल आता तो हम लोग क्या लिखते थे, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल लिखते थे।
तो 2 बार इथाइल आ गया तो क्या लिखेंगे, डाइथाइल लिखेंगे। और कितना आसान करके जरा एक ना बच्चे, तो इट विल बी लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर दिया, सब्स्टिट्यूशन को लोएस्ट नंबर आना चाहिए, लोएस्ट नंबर आ गया बेटा 3, तो इट विल बी 3,3, देन इट विल बी डाइईथाइल, और ये क्या हो जाता है बच्चे आपके लिए, पेंटेन। मतलब पेंटेन नाम का चेन है, और पेंटेन नाम के चेन में बेटा इथाइल इथाइल 2 बार आ गया तो इट विल बी 3,3 डाइईथाइल पेंटेन, इस तरह से हो जाता है। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते, यही प्यारा सा एग्जांपल है। अब ये प्यारा सा एग्जांपल में क्या चीज है पता है बच्चों, आपके चेन में अभी तक एग्जाम्पल जो हमने किए बस मिथाइल लेते रहे, बाद में इथाइल लेते रहे, लेकिन क्या होगा अगर आपके पेरेंट चेन में मिथाइल भी आ गया और इथाइल भी आ गया, ठीक है ना, 2 अलग अलग सब्स्टिट्यूशन आ गए, अलग अलग सब्स्टिट्यूशन। तो वही बात हम लोग कर रहे हैं बच्चे। पहला तो जरा एक ना सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन एटम। बच्चों मैंने कार्बन एटम को सिलेक्शन कर दिया है, ठीक है ना। अब कार्बन एटम को सिलेक्शन करने के बाद मुझे पता चला अरे मेरे यहाँ तो मिथाइल ग्रुप है और मेरे यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, CH2CH3 मतलब इथाइल ग्रुप है। दोनों की दोनों सब्स्टिट्यूशन कौन से कार्बन एटम पे, तो थर्ड कार्बन एटम। कौन सा, 1 2 3, यहां से शुरुआत करो, यहां से शुरुआत करो, 3 कार्बन एटम, क्लोज अप्रोच दोनों टर्मिनल से सेम ही है। अच्छा तो बच्चे मुझे पता चला 3 पे मिथाइल है और 3 पे क्या आ गया, इथाइल आ गया। 3 पे मिथाइल है, 3 पे इथाइल है, दोनों अलग अलग है। बेटा जब अलग अलग आपके सब्स्टिट्यूएंट आते हैं तो आपको रूल पता है, अल्फाबेटिकली अरेंज करना पड़ेगा। आई रिपीट अल्फाबेटिकली। अब अल्फाबेटिकली ई पहले आएगा कि एम पहले आएगा, तो ई पहले आता है, तो बच्चे इसका नाम रहेगा 3 इथाइल। रिमेंबर 3 इथाइल, देन विल बी 3 मिथाइल, और ये चेन कौन सा है, तो पेंटेन चेन हो जाता है। कई बच्चे उसको लिखेंगे 3,3 इथाइल मिथाइल, नहीं बेटा 3,3 नहीं, क्योंकि वो सेम अल्काइल ग्रुप आते तो 3,3 4,4 2,2 2,3 सेम अल्काइल ग्रुप आते थे तब, लेकिन बेटा अलग अल्काइल ग्रुप है तो अलग अल्काइल ग्रुप के लिए ये नंबर है, अलग अल्काइल ग्रुप के लिए ये नंबर है। इट विल बी 3 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन। इसका मतलब पेंटेन नाम की एक चेन है, उसमें थर्ड पे इथाइल है, थर्ड पे मिथाइल है ना बच्चे, कितना आसान है। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा एग्जांपल है बच्चे। अब जरा ना सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अच्छा तो बच्चों मैंने क्या कर दिया, ये लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर दिया। 5 कार्बन एटम वाला चेन है बच्चे, 5 कार्बन एटम वाला चेन, लेकिन 5 कार्बन एटम वाले चेन में बच्चे एक सब्स्टिट्यूशन, एक नहीं 2 सब्स्टिट्यूशन है। कौन सा है, अच्छा CH3 मतलब कौन सा सब्स्टिट्यूशन है बेटा, मिथाइल। और ये C2H5 कौन सा सब्स्टिट्यूशन है बेटा, इथाइल। ये दोनों को सब्स्टिट्यूशन हो गए, समझे। जिसको मिथाइल इथाइल का सब्स्टिट्यूशन अच्छी तरह से आता है ना बच्चों, आगे जाके चैप्टर में बस एक फॉर्मेलिटी वो बचने वाली है, वो फॉर्मेलिटी को कंप्लीट आप लोगों ने करना है। अब बच्चे जरा देखना, मैंने यहां से शुरुआत कर दिया नंबरिंग को, 1 2 3 4। बेटा नंबर कौन सा जा रहा है पता है क्या, 3,4 ऐसा जा रहा है, इसको 3 जा रहा है, इसको 4 जा रहा है। लेकिन बच्चे अगर जरा ध्यान पूर्वक देखा, दिमाग शांत रखा आप लोगों ने, उस टर्मिनल से शुरुआत कर दी, इस टर्मिनल से शुरुआत कर दी, तो नंबर कौन सा जा रहा है बच्चे, 2,3। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस किसका कम है, इसका कम है, तो बेटा ये फॉलो करोगे, ये रॉन्ग रहेगा। यहां से इसका मतलब पता चला सेकंड पे मिथाइल है और थर्ड पे इथाइल है, कहां पे, तो पेंटेन चेन में। अब क्या करो, सबको समेटो, अल्फाबेटिकली समेटो। प्रीफिक्सेस हैज टू अरेंज अल्फाबेटिकली। प्रीफिक्सेस कैसे अरेंज करने, अल्फाबेटिकली। इसका मतलब बेटा पहले आएगा आपका 3 इथाइल 2 मिथाइल, आई रिपीट 3 इथाइल 2 मिथाइल, और ये आता है आपका पेंटेन नाम। तो बच्चे देखना, ये हो गया रूट नेम, ये हो गया सफिक्स, और ये होते हैं आपके प्रीफिक्स। और प्रीफिक्सेस हैज टू बी अरेंज अल्फाबेटिकली, ठीक है ना। नंबरिंग देते हो तो लोएस्ट नंबर जाना चाहिए, लेकिन अल्फाबेटिकली आपको अरेंज करना है दोस्तों। चलो आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। ये एग्जांपल ब्यूटीफुल सा आप ही करोगे बच्चों, चलो कर लेते हैं बेटा। फॉर द टाइमिंग मैंने ये लॉन्गेस्ट चेन को ले लिया, लॉन्गेस्ट चेन को ले लिया, बाद में पता चला ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, और ये कौन सा ग्रुप है, इथाइल है। जरा देखो बच्चों क्या लिखा मैंने, ये इथाइल है, ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल है, ये भी कौन सा ग्रुप है, मिथाइल है। अरे मिथाइल मिथाइल 2 बार आगे तो क्या लिखोगे, डाइमिथाइल। समझ में आ गया। अब पहला तो क्या करो, आपने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर दिया, सब्स्टिट्यूशन आ गए, सब्स्टिट्यूशन को क्या जाना चाहिए, लोएस्ट सेट ऑफ नंबर जाना चाहिए, लोएस्ट सेट। अच्छा अगर बच्चों मैं यहां से एक शुरुआत करता हूं तो 1 2 3 4, देखना 1 2 3, कैसा, ये नंबर 3
3 पे सब्स्टिट्यूशन है, नंबर 3 पे है, और ये कौन सा नंबर 4 पे आएगा। अगर मैं वहां से शुरुआत करता हूं तो 3,3,4, जरा एक ना बच्चे, सब्स्टिट्यूशन 3,3,4 आ रहा है। अगर मैं यहां से शुरुआत करता हूं थर्ड पे और ये फोर्थ पे आ रहा है, लेकिन बच्चे मैं यहां से शुरुआत करता हूं तो नंबर कौन सा आ रहा है, ये 2 आ रहा है, और बाद में ये 3, और बाद में ये 3 आ रहा है। यू टेल मी राइट नाउ बच्चों, कौन सा, आप लोग ही बताओ, कॉमन सेंस है, कौन सा सिलेक्शन करूंगा। ये तो रॉन्ग सिस्टम हो गया, ये सही हो गया। मतलब मुझे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। अच्छा, तो पता चला थर्ड पे इथाइल है, समझ में आ गया, थर्ड पे इथाइल है, और बेटा थर्ड पे मिथाइल भी है, और ये आता है आपका सेकंड पे मिथाइल आ गया। अब बच्चों सभी चीजों को आप लोग समेट लो, अल्फाबेटिकली अरेंज कर लेना, और जरा ना अल्फाबेटिकली अगर आप लोग अरेंज करते हैं तो इसका नाम कैसे आता है। इसका नाम आता है बच्चे, देखना 3 इथाइल, पहले तो इथाइल आता है, अल्फाबेटिकली इथाइल आता है, राइट ना। डाई ट्राई इट इज नॉट कंसिडर एज अ अल्फाबेटिकल सीरीज। तो बेटा यू टेल मी राइट नाउ, मिथाइल कितना आ गया, 2 बार आ गया, 2 बार आता है बच्चे, तो इसका नाम कैसे रहेगा बताएगा, 2,3 डाई मिथाइल। कैसे आता है, 2,3 डाई मिथाइल, और चेन कौन सी आपकी, तो पेंटेन नाम की चेन हो गई, पेंटेन नाम की चेन। बेटा कितना सही है, जरा देखना, इसका मतलब इथाइल, बाद में 2 मिथाइल आ गए तो डाई मिथाइल। जब भी बच्चों डाई लिखोगे तो 2,3 लिखोगे कि नहीं आप लोग, अरे मजा। तो सब्स्टिट्यूशन क्या ओनली मिथाइल इथाइल ग्रुप ही होता है क्या, नहीं बेटा। तो सब्स्टिट्यूशन में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी हो सकता है। जैसे बच्चों अगर मैंने आपको पूछा, अगर आपका ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है, जो ब्लू कलर का लाइन यहाँ पे दिख रहा है, वो एक आपका कार्बन का चेन है। यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूशन आपका फ्लोरीन आता है तो बच्चे मैं इसको क्या बोलता हूँ, फ्लोरो बोलता हूँ, फ्लोराइड नहीं बोलता, फ्लोरो बोलता हूँ। आईयूपीएससी ने हमें ये बताया कि जब भी कोई हैलोजन सब्स्टिट्यूशन आता है तो फ्लोरीन, फ्लोरो, क्लोरीन, क्लोरो, ब्रोमीन, ब्रोमो, और आयोडीन, आयोडो। तो बच्चे क्लोरीन आता है तो क्लोरो, ब्रोमीन आता है तो ब्रोमो, आयोडीन आता है तो आयोडो। तो ये सारे सब्स्टिट्यूशन होते हैं। और बेटा रूल रिमेन सेम, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ अ कार्बन आइटम। और बेटा जहां पे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, उनको क्या जाना चाहिए, लोएस्ट सेट और लोएस्ट नंबर आ जाना चाहिए। अगर बेटा मल्टीपल आपके रहेंगे, सपोज 2 क्लोरीन रहेंगे तो डाई क्लोरो, 2 ब्रोमीन रहेंगे तो डाई ब्रोमो, इस तरह से आपको नामकरण करना है। जैसे बच्चे चलो कुछ एग्जांपल के साथ हम लोग करना चाहते हैं। जैसे बेटा एकदम सिंपल एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना चाहता हूं। जैसे बच्चों मैंने लिया एक कार्बन एटम, और यहां पे एक कार्बन एटम के साथ चारों के 4 हाइड्रोजन है, तो बच्चे मैंने उसको क्या बोल दिया, मीथेन। ये तो सबको पता है, इसको क्या हो गया, मीथेन। अब बच्चों मैंने इसका एक हाइड्रोजन को हटाया, और हाइड्रोजन को हटा के वहां पे लिख दिया बच्चे क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या हो गया मेरे लिए, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अच्छा, तो रूल रिमेन सेम, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन एटम। यहां तो एक ही कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम मीथेन होता है, और बेटा वहां पे क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। तो इसका नाम क्या रहेगा बच्चे, इसका नाम रहेगा क्लोरोमीथेन। समझ में आ गया, तो क्लोरोमीथेन। अगर बच्चों तुम लोग ध्यान पूर्वक देख लिया तो मेथ क्या हो गया, रूट नेम हो गया, एन क्या हो गया बच्चे, तो सफिक्स हो गया, और ये क्लोरो क्या हो गया, प्रीफिक्स हो जाता है, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो सब्स्टिट्यूएंट को भी कंसीडर्ड एज अ प्रीफिक्स नाम लेते हैं बच्चों हम लोग। जरा देखना नेक्स्ट वन बच्चे, मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, 2 कार्बन एटम लिए और यहां पे लिया ब्रोमीन, और बेटा इसकी वैलेंसी को अच्छी तरह से सेटिस्फाई कर लिया। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन एटम, तो ये लॉन्गेस्ट चेन ऑफ मेरा कार्बन एटम हो गया। 2 कार्बन एटम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है तो इथेन हो गया। अब बच्चे यहाँ पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, तो ब्रोमीन है, समझ में आ गया। तो इसका नाम आ जाता है बच्चे ब्रोमो। ब्रोमो क्या आएगा, ब्रोमो इथेन, और ये इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम आ जाता है, ब्रोमो इथेन आ गया। कितना सिंपल है ना बच्चे। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे सामना करना पड़ता है। कौन सी दिक्कत, जब कार्बन एटम 3 आते हैं या 3 से ज्यादा आते हैं बच्चे, तो नंबरिंग करना जरूरी है। एक कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम आते हैं तो बेटा नंबरिंग इतना मैटर नहीं करता, लेकिन 3 कार्बन एटम आते हैं तो नंबर मैटर करता है, क्योंकि बेटा 2 कार्बन एटम टर्मिनल पे रहेगा, एक तो बीच में रहेगा ना, इसलिए तो नंबरिंग करना जरूरी होता है। कैसे बच्चों से रखना, मैंने तुम्हारे सामने 2 एग्जाम्पल को रख दिया बेटा, ये आपका ब्रोमीन यहाँ पे, और दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ब्रोमीन यहाँ पे रख दिया। तो बेटा देखना दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा,
स्ट्रक्चर अलग रहेंगे, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गया, आइसोमर्स हो जाते हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अभी तक बच्चे मैंने वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं किया, मैंने कार्बन का स्केलेटन रखा है बस, समझे ना। अगर बच्चों मैंने आप लोगों को पूछा सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन एटम, ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन एटम। नाउ यहां पे क्या ये सब्स्टिट्यूएंट है, और एज यूजुअल सबको पता है सब्स्टिट्यूशन को क्या जाना चाहिए बच्चे, सब्स्टिट्यूशन को जाना चाहिए लोएस्ट नंबर जाना चाहिए, मतलब आपको पैरेंट चेन को क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग शुड बी डन इन अ सच अ वे कि बेटा उसको क्या जाना चाहिए, लोएस्ट नंबर। यहां से शुरुआत करता हूं तो ब्रोमीन को 3 नंबर जा रहा है, तो वहां से शुरुआत करता हूं, लेकिन यहां से शुरुआत करता हूं तो नंबर 1 जा रहा है, तो बेटा इसका नाम क्या रहेगा, 1 ब्रोमो। 1 ब्रोमो चेन कौन सी है, प्रोपेन नाम की चेन है, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन, दिस इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम आ गया। बेटा सेम टू सेम रूल यहां पे अप्लाई करो, कहां पे, सेकंड वाले एग्जांपल में, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन एटम, और ब्रोमीन यहां पे सब्स्टिट्यूशन है, तो ब्रोमीन को क्या जाना चाहिए, लोएस्ट नंबर जाना चाहिए बेटा, लोएस्ट सब्स्टिट्यूशन को नंबर। तो बेटा यहां से शुरुआत किया तो 2 नंबर आ रहा है, यहां से शुरुआत किया तो 2 नंबर आएगा, इसका नाम रहेगा बच्चे 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या नाम रहा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो बच्चे देखना 1 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन, इसको है ना हम लोग क्या बोलते हैं पता है बच्चे, पोजीशन आइसोमर्स बोलते हैं, बस पोजीशन चेंज हो गया, बाकी ब्रोमो प्रोपेन सेम है, बस पोजीशन ऑफ अ ब्रोमीन हैज बीन चेंज, इसलिए उसको पोजीशन आइसोमर भी बोला गया। चलो आगे करेंगे हम लोग ये बातें। नाउ लेट्स सी कुछ और ज्यादा एग्जांपल हो जाए ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस और अच्छी तरह से बढ़े। बेटा अगर 3 कार्बन एटम है तो प्रोपेन है, 4 कार्बन एटम होगा तो ब्यूटेन रहेगा, इतनी सिंपल सी बात है। जैसे बच्चे मैं तुम्हारे सामने और एक एग्जांपल यहाँ पे रख रहा हूं, जैसे बच्चे यहाँ पे मैंने लिखा ब्रोमीन, और यहाँ पे बच्चे में लिखा ब्रोमीन। जब भी बेटा 2 ब्रोमीन आते हैं तो क्या आता है बच्चे, डाइब्रोमो आता है, डाइब्रोमो। एंड 2 क्लोरीन आते तो डाइक्लोरो, 2 आयोडीन आते तो डाई आयोडो हो जाता है। अच्छा, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन एटम, एज यूजुअल बच्चे ये मेरा हो गया लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ अ कार्बन एटम। बाद में मुझे पता चला यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, कहां पे ब्रोमीन बेटा, तो सेकंड कार्बन एटम पे ब्रोमीन है। यहां से शुरुआत करता हूं तो नंबर कौन सा जा रहा है बच्चे, यहां से शुरुआत कर रहा हूं तो नंबर 3 एंड 3 जा रहा है, लेकिन बेटा यहां से शुरुआत करता हूं तो नंबर 2 जा रहा है। इसका मतलब कहां से शुरुआत करनी पड़ेगी बेटा, क्लोज अप्रोच तो इस साइड से रहेगा, अगर क्लोज अप्रोच उस साइड से रहेगा तो बच्चे इसका नाम क्या रहेगा, इट विल बी 2,2 डाइब्रोमो। समझ में आ गया, 2,2 डाइब्रोमो, और चेन कौन सी हो गई, तो बेटा चेन आपकी हो जाती ब्यूटेन नाम की चेन है, ये ब्यूटेन नाम की चेन है, 2,2 डाइब्रोमो ब्यूटेन, इसका इस तरह से नाम हो जाता है बच्चों। चलो नेक्स्ट एग्जांपल को कर लेते हैं बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, सपोज मैंने एक कार्बन एटम लिखा, यहाँ पे क्लोरीन लिखा, यहाँ पे क्लोरीन लिखा, हाइड्रोजन यहाँ पे लिखा और हाइड्रोजन यहाँ पे लिखा। बच्चों जल्दी से बोलो इसका नाम क्या रहेगा। अरे बच्चों देखा एक ही तो कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम है, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन है, तो क्या आ गया, डाइक्लोरोमीथेन। क्या आ गया, डाइक्लोरो। अब बेटा इसको 1 नंबर देने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही तो कार्बन एटम है ना, एक ही कार्बन एटम है, तो डाइक्लोरोमीथेन, इसका नाम आ जाता है बच्चे डाइक्लोरोमीथेन। आ गया, बहुत ही ब्यूटीफुल सा नाम। नाउ लेट्स सी बच्चों मैं तुम्हें दूसरा एग्जांपल देता हूं, सपोज एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, और यहाँ पे लगा दिया हाइड्रोजन, तो 3 क्लोरीन आ जाते, 3 क्लोरीन, एक ही मीथेन है, 3 क्लोरीन है, इसका नाम क्या आएगा, ट्राइक्लोरोमीथेन। बहुत सही पहचाना आप लोगों ने बच्चों, तो दिस इज नथिंग बट योर ट्राइक्लोरोमीथेन। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ना चाहता हूं बच्चे, ये आपने जरूर लिखना, हर एक एग्जांपल यहाँ पे जा रहा है, सारे के सारे एग्जांपल नोटबुक के हमारे पास आपके जाने जरूरी है। चलो आगे बढ़ना चाहता हूं, आगे 2-4 एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं बच्चों, लेट्स सी कौन कर पाता है एग्जांपल्स को। जैसे बच्चे एग्जांपल आपके लिए CH3 यहाँ पे लिख दिया, CH यहाँ पे लिख दिया, Br यहाँ पे लिख दिया, CH3, ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल CH2 यहां पे लिख दिया Br, यहां पे लिख दिया Br। चलो बच्चों नेक्स्ट वाला थर्ड वाला एग्जांपल आपके लिए बच्चे, CH3 यहां पे लगा दिया, CH3 यहां पे लगा दिया, Br यहां पे CH3। चलो मजे वाला। नाउ द नेक्स्ट वन, CH3 यहां पे लगा दिया ब्रोमीन, यहां पे लगा दिया क्लोरीन, और यहां पे लगा दिया CH3। चारों एग्जांपल अपने आप में अलग एग्जांपल से, और ये आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ाने वाले। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लेना आप लोगों ने चारों के चारों एग्जांपल। तो लेट्स सी राइट नाउ कैसे करेंगे एग्जांपल्स को दोस्तों। चलो पहला एग्जांपल, गेट रेडी फॉर इट।
गेट रेडी फॉर इट। पहला रूल आपने भूलना नहीं है। पहला रूल क्या होता है पता है? लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन एटम को आपको सिलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन। स्ट्रेट बोला क्या? स्ट्रेट नहीं बोला, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन को सिलेक्ट करना है। 1 2 3 ये आपका हो गया लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन। कौन सा चेन है भाई? ये प्रोपेन नाम का चेन है। कौन सा? प्रोपेन नाम का चेन है। और प्रोपेन चेन में ब्रोमीन आ गया है, वो भी कौन से कार्बन एटम पे आएगा? सेकंड कार्बन, क्योंकि यहां से शुरुआत करो सेकंड, यहां से शुरुआत करो सेकंड, तो इसका नाम क्या रहेगा बच्चे? इसका नाम रहेगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या नाम रहा इस बच्चे इसका? 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये सही पहचाना आप लोगों ने। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते तो ये कौन सा केमिकल कंपाउंड है? अरे लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना बच्चे। अच्छा ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट चेन। कौन सा चेन है? तो 2 कार्बन एटम वाला। 2 कार्बन एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड है? तो सिंगल है, इथेन है, इथेन। तो बेटा ये तुम्हारा फर्स्ट नंबर, ये आपका सेकंड नंबर। या फिर यहां से शुरुआत किया फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब ब्रोमीन को क्या जा रहा है बेटा? ब्रोमीन को जा रहा है। और जरा देखना बच्चे 1,2 डाई ब्रोमो। समझ में आ गया? 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। और ये आ गया इसका सही नाम 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। मतलब फर्स्ट पे ब्रोमीन है, सेकंड पे ब्रोमीन है, और 2 ब्रोमीन आ गए ना। अरे 2 ब्रोमीन आ गए तो डाई ब्रोमो, समझे ना? 3 आते तो ट्राई लिखते थे। चलो आगे बढ़ते। ये प्यारा सा एग्जांपल आपके लिए। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। 1 2 3 गलत, 1 2 3 हाँ सही है। 1 2 3 1 2 3 कहीं से भी शुरुआत करो, 3 3 आ गया। अरे अब मजा आएगा बच्चे, अब मजा आएगा। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल। यहां पे बच्चे आप लोगों ने देखा तो ब्रोमीन भी और मिथाइल भी क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट है। अल्काइल ग्रुप है या फिर हैलोजन ग्रुप है, दोनों को कंसीडर मैं क्या करूंगा? सब्स्टिट्यूशन। लोएस्ट नंबर तो दे दिया बच्चा। कहां से? यहां पे भी 2 नंबर पे आ रहा है और यहां से भी 2 नंबर पे आ रहा है। बेटा 2 नंबर पे क्या? मिथाइल है, और 2 नंबर पे क्या है? तो ब्रोमीन है। अच्छा जब भी सब्स्टिट्यूशन आते हैं बेटा, तो सब्स्टिट्यूशन को हमें प्रीफिक्स में लगाना है। और प्रीफिक्सेस हम लोग कैसे लगाते हैं? अल्फाबेटिकली लगाते हैं, अल्फाबेटिकली। तो सेकंड पे ब्रोमीन है, सेकंड पे मिथाइल है, तो बच्चे पहला नंबर किसका आएगा? पहला नंबर इसका सही नाम क्या रहेगा? इसका सही नाम कुछ इस तरह से रहेगा। इट विल बी 2 ब्रोमो। रिमेंबर बी पहले आएगा अल्फाबेट में। 2 ब्रोमो, देन इट विल बी 2 मिथाइल। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और प्रोपेन। दिस इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम। एक स्पेलिंग में एरर नहीं होना चाहिए बच्चे। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। बेटा नंबर अल्फाबेट में क्या होना चाहिए? नंबर अल्फाबेट में एक हाइफन होना जरूरी है। चलो आगे बढ़ लेते। नेक्स्ट वाला एग्जांपल, अरे ब्यूटीफुल सा एग्जांपल। दिस इज लॉन्गेस्ट चेन। ये ब्रोमीन है, ये क्लोरीन है। अच्छा ब्रोमीन क्लोरीन आ गया, दोनों के दोनों क्या है? सब्स्टिट्यूशन है। अगर दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूशन रहेंगे बच्चे, तो हमें पहले तो नंबर दे दो, पेरेंट चेन को नंबर देना। पेरेंट चेन को नंबर दिया तो 1 2 2 पे आ रहा है, सेकंड पे क्लोरीन आ रहा है, सेकंड पे ब्रोमीन आ रहा है, सेकंड पे क्लोरीन है, सेकंड पे ब्रोमीन है प्रोपेन चेन में। तो बच्चे लगा दे अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली लगाओगे तो इट विल बी 2 ब्रोमो। पहले बी आता है 2 ब्रोमो, देन इट विल बी 2 क्लोरो। 2 ब्रोमो 2 क्लोरो क्या आ जाता है बच्चे? प्रोपेन। एंड दिस इज द वे ऑफ राइटिंग। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग। चलो एक ब्यूटीफुल सा एग्जांपल मैं आपको फिर से देना चाहता हूं। जैसे बच्चे मैंने लिखा यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे लिखा आयोडीन, और यहाँ पे बच्चे मैंने लिखा क्लोरीन, और यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन। चलो इस एग्जांपल को आपको सॉल्व करना है बच्चे। इस एग्जांपल को आपको सॉल्व करना है। पहले तो जरा बताओ, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन ऑफ अ कार्बन एटम। कर दिया, एक ही तो कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम है बच्चे। यहाँ पे जरा लिखना क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, और सभी एक ही कार्बन एटम पे। तो नंबर 1 देना जरूरी नहीं बच्चे आप लोगों ने, तो अल्फाबेटिकली अरेंज कर देना। अच्छा ब्रोमीन ब्रोमो, आयोडीन आयोडो, क्लोरीन क्लोरो। तो बच्चे पहला आंसर क्या आएगा? मतलब अल्फाबेटिकली अरेंज करोगे तो ब्रोमो, देन आता है क्लोरो, देन आता है आयोडो। समझ में आ गया? ब्रोमो क्लोरो आयोडो मीथेन। 1 1 लिखा तो भी चलेगा बच्चे, 1 1 लिखा तो भी चलेगा। 1 1 मतलब 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 आयोडो मीथेन। दिस इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। 1 ब्रोमो लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि एक ही तो कार्बन एटम है बेटा, एक कार्बन एटम है। समझने वालों को इशारा काफी हो जाता है। चलो आगे बढ़ लेते हैं, हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। तो बेटा जरा ना, यहाँ पे एक कार्बन एटम है, यहाँ पे फ्लोरीन है, तो फ्लोरोमीथेन। फ्लोरोमीथेन समझ में आ गया? एक कार्बन एटम है और बेटा फ्लोरीन एक है, 1 फ्लोरोमीथेन। यहाँ पे क्या आएगा? डाइफ्लोरोमीथेन। क्या आ गया? डाइफ्लोरोमीथेन। ये भी आ सकता है। नेक्स्ट वन बच्चे देखना, 3 फ्लोरीन है, 1 2 3, ट्राइफ्लोरोमीथेन। 1 2 3 4, 4 फ्लोरीन है, तो टेट्राफ्लोरोमीथेन। बहुत ही सिंपल है बच्चे, बहुत ही सिंपल है। चलो इसका नाम तो मैंने दे दिया
बच्चे, देखना यहाँ पे इट विल बी 2 क्लोरोब्यूटेन। देखना ये आपकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन होगी ब्यूटेन नाम की, यहाँ पे क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट है और क्लोरीन सेकंड नंबर पे आता है, तो 2 क्लोरोब्यूटेन। सही है बच्चे, सही है। चलो आगे बढ़ लेते हैं, फटाफट आगे मूव करते हैं। तो बेटा ये एग्जांपल को आपने सॉल्व करना है, ये एग्जांपल को सॉल्व करोगे बेटा, ये इंडिकेट दिस इज द कार्बन एटम है, ये जो क्रॉस है ना यहाँ पे इंडिकेट कार्बन एटम है। चलो इस एग्जांपल को आपने सॉल्व करना है, मैं देखना चाहता हूं कौन ये तीनों के तीनों एग्जांपल सॉल्व करता है। चलो पहला एग्जांपल मैं सॉल्व करूंगा, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 ऐसा मेरा लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन एटम आ रहा है। अच्छा बच्चे तुम लोग ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, आंसर सेम ही आता है, कैसे भी करके देखना बच्चे। पहले तो मैंने वर्टिकली लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन एटम लिया, कौन सा चेन हो गया बेटा, प्रोपेन। प्रोपेन में अगर देखोगे तो क्लोरीन भी है और मिथाइल भी है। कौन से कार्बन एटम पे, तो सेकंड कार्बन एटम है। सेकंड कार्बन एटम पे तो बच्चे हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फाबेटिकली अरेंज करना पड़ेगा। अल्फाबेटिकली अगर आप देखोगे तो इट विल बी 2 क्लोरो, देन इट विल बी 2 मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका आ गया सही नाम, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका नाम आज गया बच्चों। चलो आगे बढ़ लेते, इसका नाम क्या रहेगा। अब बच्चे ये तो सिंपल है, ये आप भी कर सकते हो, 1 2 3 4, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 1 2 3 4। अच्छा क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट है और मिथाइल भी सब्स्टिट्यूएंट है, नंबरिंग कहां से करोगे, क्लोज अप्रोच वहां से दिख रहा है बच्चों, एकदम सिंपल है। अभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो ऑलरेडी बढ़ चुका होगा। तो बेटा यहाँ पे 1 2, तो इसका मतलब आता है 2 क्लोरो 2 मिथाइल, कैसे लिखोगे बच्चों, 2 क्लोरो, देन यू आर गोइंग टू राइट 2 मिथाइल, और चेन कौन सा है, तो ब्यूटेन नाम का चेन है। तो इस तरह से बच्चे इसका IUPAC नाम आ गया, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। सही है ना कि नहीं, सही है। चलो बच्चों ये लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। चलो बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो मुझे होता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन एटम, 1 2 3 4 5, और बेटा ये 5 वाला लॉन्गेस्ट चेन हो गया, 5 वाला लॉन्गेस्ट चेन। यहाँ पे क्या क्लोरीन है, क्लोरीन, और यहाँ पे क्या मिथाइल है। अच्छा उनको क्या जाना चाहिए, लोएस्ट नंबर जाना चाहिए, नंबरिंग करो पैरेंट चेन को क्योंकि वो सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट को क्या जाना चाहिए बच्चे, लोएस्ट नंबर जाना चाहिए। मुझे बताओ अगर मैं यहां से शुरुआत करता हूं तो 3 नंबर चला जा रहा है और यहाँ पे नंबर जा रहा है 4, 3 और 4 नंबर जा रहा है दोनों सब्स्टिट्यूएंट को। लेकिन बच्चे अगर मैं यहां से शुरुआत करता हूं तो इसको जा रहा है 2 नंबर, इसको जा रहा है 2 नंबर, इसको जा रहा है 3 नंबर। तो बेटा करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग कौन सा रहेगा, करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग यहां से रहेगा, उस टर्मिनल से तो नहीं रहने वाला। अब बच्चे देखो अब ये क्लोरीन और मिथाइल क्या होते हैं, तो ये सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट को हमें कैसे लगाना है, अल्फाबेटिकली लगाओ कि नहीं, अल्फाबेटिकली। तो पहले कौन सा आता है बच्चे जल्दी से बताओ, इट विल बी 2 क्लोरो, देन इट विल बी 3 मिथाइल, 2 क्लोरो 3 मिथाइल, और चेन कौन सा हो गया, तो पेंटेन नाम का चेन है, पेंटेन। सही हो गया बच्चे। चलो आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। चलो नेक्स्ट वन, अभी आते हैं मेजर फंक्शनल ग्रुप की तरफ, दैट इज अल्कीन अल्काइन। बेटा अभी तक जितने हाइड्रोकार्बन या फिर हैलोजन सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने किए, अगर ये तुम्हें समझ में आया होगा तो बेटा आगे की जर्नी बहुत ही आसान है। एक बस आपका मतलब एक कंसेप्ट बहुत आसान हो जाता है, आप लोग बस एक कंप्लीशन की जर्नी को मदद करोगे। जरा देखना अब अल्कीन के बारे में बात करेंगे। अब अल्कीन क्या होता है बेटा, जहां पे एक ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है जहां पे कौन सा बॉन्ड होता है बच्चे, जहां पे होता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। एंड जब भी डबल कोवैलेंट बॉन्ड आता है बच्चे तो क्या याद रखना, सफिक्स कौन सा आने वाला है बच्चे, सफिक्स आपका आएगा इन। अच्छा सफिक्स इन है तो बेटा डबल बॉन्ड से क्या होता है पता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा, इसका मतलब वो पार्ट क्या करने वाला है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अगर वो पार्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो मैंने उसको क्या बोल दिया बच्चे, फंक्शनल ग्रुप, द ग्रुप विच इज इन द फंक्शन, द कार्बन एटम विच इज इन द फंक्शन, इसको मैंने क्या बोल दिया बच्चे, फंक्शनल ग्रुप। जैसे बच्चे एक एग्जांपल ले लो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो अटैकिंग स्पेसिस जो आएगा यहाँ पे अटैक करेगा, बल्कि यहाँ पे नहीं करेगा। इसका मतलब दिस पार्ट इज गोइंग टू टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। अल्कीन आता है, जब अल्कीन आता है तो इट इज नथिंग बट योर डबल बॉन्ड होता है और सफिक्स आपका लगेगा इन। चलो बच्चों कुछ एग्जांपल से हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अच्छा रूल रीमेन सेम, कौन सा रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन ऑफ अ कार्बन एटम व्हिच कंटेन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। जिसका डबल बॉन्ड होता है ना, अल्कीन होता है, उसको बाय डिफॉल्ट अल्काइन आ जाता है। सिंपल है, दोनों अनसैचुरेटेड है। अच्छा तो ये हो गया लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन। कितने कार्बन एटम है बच्चे, 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम है। नेचर ऑफ बॉन्ड
सिंगल होता है, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इसका नाम आता है इथीन। इसका नाम क्या आ गया बच्चे, इथीन। चलो ये तो किस्सा खत्म हो गया। अच्छा अगर बेटा यहाँ पे देख लिया तो ये आपका, अरे प्रोपाइन आ गया क्या, अच्छा तो चलो ये बाद में देखेंगे। लेकिन लेट्स सी, अब बेटा जरा देखना, यहाँ पे 3 कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब जब भी इन आता है, डबल बॉन्ड इन आता है, तो ट्रिपल बॉन्ड क्या आएगा, आइन आता है, तो इसका नाम क्या रहेगा बच्चे, इसका नाम रहेगा प्रोपाइन। ये हम लोग अल्काइन में डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइमिंग ये एग्जांपल को जरा देखना बच्चे, बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है। इस एग्जांपल को हम लोग जरा देखो, यहां से देखते हैं इस एग्जांपल को। नाउ यू विल कम टू नो इन दिस 2 एग्जांपल्स, बेटा ये दोनों एग्जांपल एक दूसरे से अलग है। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन एटम, यहां पे 4 कार्बन एटम है, और यहां पे भी कितने कार्बन एटम है, तो 4 ही कार्बन एटम है। लेकिन बेटा पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड हैज बीन चेंज। 2 या 3 कार्बन एटम आते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, लेकिन जब 4 कार्बन एटम आते हैं तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड चेंज हो रहा है। अब पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड चेंज हो रहा है, इसका मतलब जरा रखना, ये 4 कार्बन एटम है। अच्छा अब डबल बॉन्ड का पोजीशन कहां पे बेटा, यहां पे इस कॉर्नर में डबल बॉन्ड का पोजीशन है। तो बेटा आपको नंबरिंग इस तरह से करनी कि फंक्शनल ग्रुप मतलब द कार्बन एटम विच कैरीज अ डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, उनको क्या जाना चाहिए बच्चे, लोएस्ट नंबर जाना चाहिए, लोएस्ट नंबर। इसका मतलब अगर यहां से शुरुआत करता हो तो बेटा कौन सा नंबर जा रहा है, तीसरे कार्बन एटम के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन यहां से शुरुआत करो तो फर्स्ट कार्बन के एटम के बाद ही डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड का अप्रोच कहां से क्लोज अप्रोच है, कौन से टर्मिनल से अप्रोच है, तो बेटा डबल बॉन्ड का अप्रोच इस टर्मिनल से नजदीक है। तो बेटा यू टेल मी, ये 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर, 4 नंबर, कितने कार्बन एटम है, तो 4 कार्बन एटम है। तो बच्चे लिख दिया ब्यूटो, ब्यूटो। और नेचर ऑफ बॉन्ड क्या रहेगा, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो इन सफिक्स लगता है, तो बेटा मैंने लिखा ब्यूटो 1 इन। देखो बच्चों कितना ब्यूटीफुल सा इंफॉर्मेशन है। ब्यूट मतलब 4 कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम है, और डबल बॉन्ड कौन से कार्बन एटम के बाद है, तो फर्स्ट कार्बन एटम के बाद डबल बॉन्ड आ गया। बच्चे इसको तुम लोग इस तरह से भी लिख सकते हो, 1 ब्यूटीन लिखा तो भी चलेगा, मतलब ब्यूटीन है लेकिन 1 इंडिकेट कर रहा है तो पोजीशन ऑफ अ डबल बॉन्ड। अगर वो ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन आता था बच्चे, इतना सिंपल है। कोई मुझे बताएगा इसका आंसर क्या हो सकता है बच्चे, इसका आंसर अगर आप लोग देखोगे तो कितने कार्बन एटम होते हैं बच्चे, 4 कार्बन एटम होते हैं। 4 कार्बन एटम मतलब फिर से आ गया आपका ब्यूट। नेचर ऑफ बॉन्ड डबल बॉन्ड है, लेकिन डबल बॉन्ड का पोजीशन कौन से टर्मिनल से बच्चे, यहां से शुरुआत करोगे 2 के बाद, यहां से शुरुआत करोगे 2 के बाद, तो इट विल बी ब्यूट 2 इन हो जाता है। और इसको बच्चे तुम लोग 2 ब्यूटीन ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, ब्यूट 2 इन लिखा तो भी चल जाता है। इतना सिंपल हो जाता है बच्चे। मुझे बता दोनों का फॉर्मूला, चाहे ब्यूट 1 इन हो चाहे ब्यूट 2 इन हो, दोनों का फॉर्मूला C4H8, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। स्ट्रक्चर अलग आगे, नाम अलग आगे बच्चे। इनको मैंने क्या बोला, आइसोमर्स। कौन सा आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर है। ब्यूटीन ब्यूटीन दोनों सेम है, बस कभी लिखा है 1 ब्यूटीन, कभी लिखा है 2 ब्यूटीन, मतलब पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड हैज बीन चेंज, इसको पोजीशन आइसोमर बोला गया। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन स्ट्रक्चर अलग रहेंगे। अच्छा इस एग्जांपल को जरा देख लेते हैं बेटा। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन एटम। अच्छा 1 2 3 4 4 कार्बन एटम है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, तो बेटा हमें ऐसी चेन को सिलेक्ट करना है जहां पे डबल बॉन्ड हो, जहां पे डबल बॉन्ड हो। तो यहाँ पे इस चेन को, बेटा इस चेन को नहीं किया क्योंकि इस चेन में सिंगल बॉन्ड है, इस चेन को कर दिया क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ गया। अब डबल बॉन्ड को बच्चों रखना, क्लोज प्रायोरिटी कहां पे, क्लोज अप्रोच कौन से टर्मिनल से, तो बेटा इस टर्मिनल से जाओगे तो 3 के बाद है, तो बच्चों में क्या लिखूंगा 1 2 3 4, मतलब बेटा डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन एटम के बाद आ रहा है, ब्यूट 1 इन हो गया। लेकिन यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट भी आ गया, मिथाइल, मतलब ब्यूट 1 इन जो चेन है आपकी, 1 ब्यूटीन नाम की चेन है, वहां पे सब्स्टिट्यूशन भी आ गया। तो सब्स्टिट्यूशन कौन से कार्बन पे बेटा, तो इट विल बी 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, या फिर बच्चे इसको आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हो 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। दोनों करेक्ट हो जाते हैं आपके, दोनों करेक्ट है। सिंपल है बेटा। यू टेल मी राइट नाउ, ये क्या हो गया, रूट नेम, ये हो गया सफिक्स, रूट नेम सफिक्स, और ये क्या हो गया, प्रीफिक्सेस हो गए कि नहीं आपके, प्रीफिक्सेस हो गए। इतना सिंपल हो जाता है बच्चे। इसका नाम क्या रहेगा, अरे इसका नाम तो हमने अभी लिखा, लेकिन बच्चे देखना यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट होता है, क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब बच्चे इसका नाम कैसे लिखोगे आप लोग, बेटा देखना यहाँ पे भी डबल बॉन्ड सेकंड के बाद आता है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड सेकंड के बाद आता है, और बेटा यहाँ पे क्लोरीन भी फर्स्ट पोजीशन पे होता है, तो बेटा मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हुआ है, तो इट विल बी 1 क्लोरो, देन इट विल बी ब्यूट 2 इन, या फिर बच्चों इसको लिखे हुए आप लोग 1 क्लोरो
टू ब्यूटीन, 1 क्लोरो 2 ब्यूटीन लिखा तो भी चलेगा। चलो बच्चों आगे बढ़ना चाहते हैं अल्काइन के बारे में, लेकिन बिफोर वी गो टू अल्काइन मैं कुछ एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। बच्चों ध्यानपूर्वक देखना आप लोगों ने, जैसे कुछ एग्जांपल है CH3 CH2 CH2, देन इट विल बी CH डबल बॉन्ड CH2, ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2, ये एग्जांपल भी आपको करना है। तो देख लेंगे ये एग्जांपल कौन कर पाता है। चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। कर दिया, चलो अब देखते हैं। आई थिंक आपने वीडियो को पॉज करके ये सारे एग्जांपल करते हैं बच्चे। अच्छा सॉल्व करते हैं। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन एटम, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन वगैरह कोई नहीं, कोई ब्रांचिंग वगैरह तो हुआ नहीं है, आराम से कर सकते हो। अच्छा क्लोज अप्रोच कहां से आ रहा है, यहाँ से क्लोज अप्रोच आ रहा है 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड को क्लोज अप्रोच आ रहा है उस टर्मिनल से। कितने कार्बन एटम है, तो 5 कार्बन एटम आ गए। अच्छा 5 कार्बन एटम है मतलब पेंट है, नेचर ऑफ बॉन्ड इन है, डबल है मतलब इन है, पेंटीन आ गया। लेकिन वो पेंटीन इन का पोजीशन कहां पे बच्चे, कौन से कार्बन एटम पे, तो फर्स्ट के बाद है। तो बच्चे मैं इसको लिख सकता हूं 1 पेंटीन, 1 पेंटीन, या फिर बच्चे इसको लिख सकता हूं पेंट 1 इन, इस तरह से लिखा तो भी चलेगा, पेंट 1 इन, समझे ना। अच्छा अब जरा देखते बच्चे, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन एटम, सिलेक्शन कर दिया, सब्स्टिट्यूशन को लोएस्ट नंबर, मतलब जरा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप भी तो आ गया, फंक्शनल ग्रुप भी है, सब्स्टिट्यूशन तो पहली प्रायोरिटी किसको जाएगी, पहली प्रायोरिटी तो फंक्शनल ग्रुप को, क्योंकि वो तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है दोस्तों। रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, समझे ना। अच्छा तो थर्ड नंबर पे आता है मिथाइल, थर्ड नंबर पे सब्स्टिट्यूशन है मिथाइल, मिथाइल हैज टू बी रिटन इन द प्रीफिक्सेस, समझे ना। 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, देन इट विल बी ब्यूट 1 इन, समझ में आ गया। या फिर 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। जिसका अल्कीन हो गया, जिसका अल्कीन हो गया वो तो अल्काइन आराम से कर सकता है, बस इन की जगह पे क्या लिखना है बच्चे, आइन लिखना है। अच्छा वंस अगेन दिस इज अ सीरीज ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन which contain ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, समझे ना। वही किस्सा है बच्चे, जरा देखना आप लोगों ने। अगर बच्चे तुम्हारे सामने 2 एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखे, 2 एग्जांपल यहाँ पे 2 ही कार्बन एटम है, अरे 2 कार्बन एटम आ गए सर, 2 कार्बन एटम आ गए, 2 कार्बन एटम मतलब इथ होता है एंड ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो सफिक्स क्या लगेगा, आइन लगेगा। तो दिस इज इथ आइन, इथाइन, उसको एसिटिलीन गैस बोलते हैं। एसिटिलीन गैस इज अ कॉमन नेम, ट्रिवियल नेम, लेकिन ये होता है करेक्ट आईयूपीएसी नेम, इथ आइन, 2 कार्बन एटम, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा ये एग्जांपल जरा देख लेते हैं बेटा। 3 यहाँ पे 3 कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है, और बच्चे इसका नाम क्या आएगा फिर, प्रोपाइन, प्रोपाइन। बेटा जब भी 2 कार्बन एटम रहेंगे, 3 कार्बन एटम रहेंगे तो नंबर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे 4 कार्बन एटम रहे, जैसे ये एग्जांपल बच्चे, यहाँ पे 4 कार्बन एटम है, यहाँ पे भी 4 कार्बन एटम है, और पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड को जरा देखना और मेंशन करना जरूरी है। जिसके डबल बॉन्ड के सेम किस्से बेटा यहाँ पे भी ऐसे ही चलने वाला है। जैसे बच्चों अगर आप लोगों ने देखा तो ट्रिपल बॉन्ड को कौन से टर्मिनल से क्लोज अप्रोच है, इस टर्मिनल से क्लोज अप्रोच है, यहां से तो दूर चला जाता है बच्चे। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर है मतलब आ गया आपका ब्यूट, आइन है लेकिन वो फर्स्ट के बाद आइन आ गया, मतलब 4 कार्बन एटम में फर्स्ट के बाद आइन आ जाता है, ब्यूट 1 आइन आ गया। नाउ इसको बच्चे आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हो 1 ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन लिखा तो भी बेहतर है, 1 ब्यूटाइन लिखा तो भी सही है। अच्छा सिमिलरली अब बच्चों मैं यहां से शुरुआत करूंगा तो आपको पता चलता है सेकंड के बाद आ रहा है, यहां से शुरुआत करो सेकंड के बाद आ रहा है, तो इसका नाम रहेगा ब्यूट 2 आइन, या फिर बच्चे तुम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हो 2 ब्यूटाइन लिखा तो भी बेहतर रहेगा। इतना आसान हो जाता है बच्चे अल्काइन के लिए। चलो तो ये एग्जांपल आपके लिए बच्चे, ये एग्जांपल आप लोग जरूर करोगे। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन एटम व्हिच कंटेन अ ट्रिपल बॉन्ड, हाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो फॉर द टाइमिंग मैंने ये लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन एटम ले लिया। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन एटम में कितने कार्बन एटम है बेटा, तो 4 कार्बन एटम है, मतलब ब्यूट है, समझ में आ गया। और ये क्या हो गया, आपके सब्स्टिट्यूशन हो गया। सब्स्टिट्यूशन कौन सा है, तो मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन है, और ये भी कौन सा ग्रुप है,
मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन है, फंक्शनल ग्रुप ये, तो इसको पहली प्रायोरिटी जानी चाहिए क्योंकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो नंबरिंग यहां से शुरुआत करूंगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो थर्ड पे आ रहा है मिथाइल, थर्ड पे आ रहा है मिथाइल। अरे अगर 2 मिथाइल आते तो हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों, डाई मिथाइल। तो क्या नाम आता है जरा देखना, इट विल बी 3,3 डायमिथाइल, 3,3 डायमिथाइल। और ब्यूटेन की चेन, ब्यूटाइन की चेन है, तो बच्चे मैंने लिखा ब्यूट 1 आइन, या फिर 3,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटाइन लिखा तो भी चलेगा ना बच्चों, तो भी चलेगा। चलो आगे बढ़ लेते हैं। तो इस तरह से हमने क्या खत्म कर दिया बच्चे, अल्कीन अल्काइन खत्म कर लिया। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ आते हैं बच्चे। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप तो अल्कोहल होता है। अल्कोहल क्या होता है बच्चे, जब भी आपने क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन, कार्बन का एक हाइड्रोजन आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया, OH से, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो बेटा उस हाइड्रोकार्बन को या फिर उस कार्बन के कंपाउंड को मैंने क्या बोल दिया, अल्कोहल। एक हाइड्रोजन को निकाल दिया और वहां पे मैंने एक OH को डाल दिया, तो बेटा अल्कोहल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू द कार्बन एटम। जब भी हाइड्रोक्साइल ग्रुप रहेगा बच्चे, इसका मतलब क्या है जरा देखना, मतलब पहले ये सारे के सारे क्या थे, ये सारे के सारे हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन। और बच्चे मैंने क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन को हटा दिया, एक हाइड्रोजन को हटा दिया और वहां पे लिखा OH, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया, OH मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल मतलब अल्कोहल हो गया, कार्बन अटैच टू द अल्कोहल, इसका मतलब ये तुम्हारा अल्कोहल हो जाता है। एंड बच्चे याद रखना, जब भी अल्कोहल आता है, आई रिपीट अल्कोहल आता है, तो अल्केन का जो सफिक्स होता है ना, सफिक्स, रिमेंबर जो सफिक्स होता है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में सफिक्स कौन से आते हैं बेटा, एन, इन, आइन आते हैं। तो बेटा इसका ई जो रहेगा अल्फाबेट ई, आई रिपीट अल्फाबेट ई, जो अल्फाबेट ई है उसको क्या करना है, आपको रिप्लेस करना है। रिप्लेस किससे करना है, तो OL से रिप्लेस करना है। आई रिपीट अल्फाबेट ई को आपको रिप्लेस करना है, ओनली अल्फाबेट ई को रिप्लेस करना है, ऑल से रिप्लेस करोगे। और यही मैं बताना चाहता था बच्चे, देखना, रिप्लेस द फाइनल ई, रिप्लेस द फाइनल ई किससे रिप्लेस करना है बेटा, तो ऑल से रिप्लेस करना है। मतलब अगर आपका अल्केन है तो ई को रिप्लेस करके ऑल, अल्केनॉल हो जाता है। अच्छा चलो आगे बढ़ लेते हैं, कुछ एग्जांपल के साथ कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बच्चे। जैसे एक कार्बन एटम है, जरा देखना बच्चे, एक कार्बन एटम है, यहाँ पे OH है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो अल्कोहल है। अच्छा तो बेटा एक ही कार्बन एटम है तो मतलब क्या होता है, मीथेन होता है, सैचुरेटेड है, मीथेन है। तो बेटा मैंने यहाँ पे लिखा मीथेन, और बेटा देखना ई को रिप्लेस करोगे, किससे रिप्लेस करोगे, ऑल से रिप्लेस करोगे, और ये होता है आपका मिथेनॉल। समझ में आ गया, ये क्या हो गया बच्चे, मिथेनॉल हो गया। ई को रिप्लेस करना, अगर ई को वैसा के वैसा लगा तो 0 मार्क्स मिलेंगे बेटा। IUPAC इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट, आपको ई को रिप्लेस करना है। आई रिपीट अल्केन के ए को नहीं रिप्लेस करना, ओनली ई को रिप्लेस करना है, ठीक है ना। अब बेटा फिर से वही लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन एटम, OH इज अ ग्रुप। अच्छा OH इज अ ग्रुप, वो 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम मतलब एथ होता है, नेचर ऑफ बॉन्ड सिंगल है, इथेन है, और इथेन में OH आ गया तो बच्चे ये क्या होता है, इथेन, 1 इथेन ऑल, इथेनॉल हो जाता है, इथेनॉल। समझ में आ गया, तो ये होता है इथेनॉल। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नाउ ये 2 ब्यूटीफुल एग्जांपल, बेटा एक कार्बन एटम आ गया, 2 कार्बन एटम आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब 3 कार्बन एटम आ गए, OH कहीं पे भी अटैच हो सकता है, टर्मिनल पे हो सकता है और बीच में भी हो सकता है, तो इसका नाम कैसे रहेगा, बहुत ही आसान होता है बच्चे, बस आपने याद रखना है ई को रिप्लेस करना है, किससे, ऑल से रिप्लेस करना है। बेटा रूल रिमेन सेम, कौन से रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन एटम, पहला गोल्डन रूल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ में आ गया, पहला गोल्डन रूल बोलता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन, उसको क्या बोल रहा है बच्चे, मैंने पैरेंट चेन बोल दिया। इस पैरेंट चेन में अल्कोहल आ गया, अल्कोहल मेरे लिए क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप को क्या जाना चाहिए बच्चे, लोएस्ट नंबर जाना चाहिए, पहला नहीं बोला, लोएस्ट नंबर जाना चाहिए। अच्छा अगर मैं यहां से शुरुआत करता हूं तो नंबर 3 जा रहा है, यहां से शुरुआत करता हूं लेकिन यहां से शुरुआत करता हूं तो इसको 1 नंबर जा रहा है। तो बेटा इस चेन का नाम क्या, कितने कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम है, तो 3 कार्बन एटम है, नेचर ऑफ बॉन्ड क्या रहा, सिंगल, तो प्रोपेन हो गया। ई को रिप्लेस करो ऑल से, लेकिन वो ऑल कौन से कार्बन एटम पे है, तो 1 कार्बन एटम पे, फर्स्ट कार्बन एटम पे। और ये इंफॉर्मेशन हमें यही बताता है कि प्रोपेन नाम का चेन है, फर्स्ट पे ऑल है, फर्स्ट पे ऑल है मतलब फर्स्ट पे कौन सा ग्रुप है, फर्स्ट पे OH ग्रुप हो गया। या फिर बच्चे इसको तुम लोग इस तरह से भी लिख सकते हो, 1 प्रोपेनॉल लिखा तो भी चलेगा, 1 प्रोपेनॉल मतलब प्रोपेन नाम का चेन है, ऑल है, लेकिन वो फर्स्ट इंडिकेट करता है कि OH कौन से कार्बन एटम पे, तो OH फर्स्ट कार्बन एटम पे होता है बच्चे। तो ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो बेटा बाय राइटिंग नंबर 1
वन पोजीशन मैंने इंडिकेट कर दिया कि वो फर्स्ट पोजीशन पे है। सिमिलरली बच्चे अगर आपने देखा तो ये लॉन्गेस्ट चेन है, OH की पोजीशन कहां पे है, जैसे पता चला अल्कोहल, अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप होता है और फंक्शनल ग्रुप को क्या जाना चाहिए, लोएस्ट नंबर जाना चाहिए बेटा 1 2 3। तो बेटा मैंने यहां पे लिख दिया इट विल बी प्रोपेन और ये आता है आपका 2 ऑल, या फिर बच्चे मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं 2 प्रोपैनॉल। रिमेंबर नंबर अल्फाबेट में क्या होना चाहिए बच्चे, हाइफन होना जरूरी है। चलो आगे बढ़ लेते हैं, कुछ ब्यूटीफुल से एग्जांपल कर लेते हैं बच्चे। देखो तो आपका कंसेप्ट में बहुत सारी क्लैरिटी आने वाली है। पहले तो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन एटम को सिलेक्ट कर दिया सर, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन एटम को, ये सबको आता है कैसे करना है क्या करना है। अच्छा बाद में पता चला यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी है, ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप, और ये कौन सा हो गया सब्स्टिट्यूएंट, और ये सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है तो बच्चे अल्काइल ग्रुप होता है, समझ में आ गया। और वो कौन से कार्बन एटम पे ज्वाइन है, दोनों के दोनों सेकंड कार्बन एटम पे ज्वाइन है। अब बच्चे करे तो क्या करे, देखो एकदम सिंपल टेक्निक होती है, वही तो हमने पढ़ा है बच्चे, प्रीफिक्सेस। तो पहला ये तुम्हारा नाम आता है 2 मिथाइल, समझ में आ गया। सेकंड पे क्या आ गया बच्चे 2 मिथाइल, चेन कौन सी आ गई प्रोपेन, समझ में आ गया, चेन कौन सी आ गई प्रोपेन, तो प्रोपेन लिखा, लेकिन ई को रिप्लेस कर दिया ऑल से, तो इट विल बी 2 प्रोपैनॉल। इसका मतलब आ जाता है बच्चे 2 मिथाइल 2 प्रोपैनॉल, दिस इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम। या फिर बच्चे तुम लोग लिख सकते हो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये भी तो सही है ना बच्चे। इसका मतलब जरा देखना, ये आपका सफिक्स था और सफिक्स का ई मैंने रिप्लेस कर दिया ऑल से, समझ में आ गया, क्योंकि बेटा ये ऑल वगैरह जो आएगा वो तो कहां पे आएगा, सफिक्स में ही आने वाला है। चलो बच्चों इसका नाम जरा ये भी तो सही है, सेम टू सेम हो गया, बस ये मिथाइल है और ये OH है, नहीं ये अलग आ गया, ठीक है ना। अब बच्चे जरा देखना है, ये OH है और ये क्या हो गया फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये कौन सा ग्रुप हो गया अल्काइल ग्रुप हो गया। पहली प्रायोरिटी किसको जानी चाहिए, पहली प्रायोरिटी तो अल्कोहल को जानी चाहिए क्योंकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो नंबरिंग यहां से शुरुआत करूंगा 1 2 3, और बेटा सेकंड पे कौन सा ग्रुप आ गया, सेकंड पे आता है आपका मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन और 1 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, बहुत ही सही काम कर दिया, ठीक है ना बच्चे। ये होता है रिलेटेड विद अल्कोहल, ठीक है ना। अल्कोहल के बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने कर लिए। अब बच्चे चलते हैं अल्डिहाइड की तरफ, लेकिन बिफोर वी गो टू अल्डिहाइड बच्चों मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूं, एक कंसेप्ट को बताना चाहता हूं। एक कंसेप्ट होता है दैट इज नथिंग, कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा होता है बच्चे, तो हमेशा याद रखना कार्बन टू हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन टू हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। लेकिन बच्चे याद रखना कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड क्या होता है, कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड हमेशा होता है डबल बॉन्ड, समझ में आ गया। जब भी कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आ गया बच्चे, उस कार्बन को मैंने क्या बोल दिया पता है क्या, कार्बोनिल कार्बन मैंने बोल दिया, क्या बोल दिया कार्बोनिल कार्बन, समझे ना, ये हो गया आपका कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन का मतलब क्या बच्चे देखना, अब हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड है, अब 4 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड तो उसने यूटिलाइज कर दिया ऑक्सीजन के साथ, 2 तो खाली पड़ गए, समझ में आ गया, 2 खाली है बेटा, ये 2 खाली बॉन्ड है, समझ में आ गया, क्योंकि 2 तो ऑक्सीजन के साथ चले गए, उसको मैंने बोला कार्बोनिल कार्बन। अच्छा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप का आपको हेडिंग देना है, दैट इज अल्डिहाइड। अल्डिहाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड होता है बच्चे, तुम्हारे ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप होता है, समझे ना, इंपॉर्टेंट होता है। तो अल्डिहाइड जरा देख लेते हैं, आपने हेडिंग देना अल्डिहाइड, बहुत ही प्यारा सा होता है। अब अल्डिहाइड में क्या होता है बच्चे, जब कार्बोनिल कार्बन है, आई रिपीट जब कार्बोनिल कार्बन है, यहां पे जरा देखना बच्चे, ये कार्बोनिल कार्बन, अच्छा ये कार्बोनिल कार्बन को अगर मैंने एक साइड से ब्लॉक कर दिया, किससे ब्लॉक कर दिया बेटा, अब हाइड्रोजन से ब्लॉक कर दिया, अब कार्बोनिल कार्बन के साथ हाइड्रोजन आ गया तो समझ लेना वो कौन सा ग्रुप हो जाता है, अल्डिहाइड। और अल्डिहाइड को बच्चे मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ये कंडेंस वे में CHO बोलूंगा भी कैसे पता है क्या, COH नहीं बोलूंगा, COH नहीं बोलूंगा, CHO बोलूंगा। COH बोला तो वो अल्कोहल की तरह बिहेव करता है, समझे ना। तो बच्चे मैंने क्या बोला CHO, CHO मतलब होता है अल्डिहाइड, ये कंडेंस में हो गया, ये स्ट्रक्चर में हो जाता है। बेटा मैंने क्या कर दिया, एक साइड को ब्लॉक कर दिया, तो बेटा जो केटेनेशन आएगा, इसका मतलब जो कार्बन आएगा वो तो हमेशा हमेशा एक ही साइड से बढ़ने वाला है। तो जो अल्डिहाइड आता है ना बच्चे, वो हमेशा टर्मिनल पे होता है और ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, वेरी स्पेशल फंक्शनल ग्रुप होता है। अगर स्पेशल फंक्शनल ग्रुप है मतलब खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, अगर बच्चे खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको कौन सा नंबर जाना चाहिए, उसको पहला नंबर जाना चाहिए। टर्मिनल पे होता है उसको पहला ही नंबर जाएगा, बाद में नंबर वहां से आपको लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है, वहां से लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करोगे बच्चे, यही मैं आपसे बोलना चाहता हूं। लेट्स सी, अब जरा जब भी अल्डिहाइड आता है CHO आता है बेटा, CHO को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं स्ट्रक्चर। बेटा जब भी अल्डिहाइड आता है तो E को हमें रिप्लेस करना है अल से, रिमेंबर अल। और बेटा अल्कोहल आता है तो E
ई को किससे रिप्लेस करते थे? ऑल से रिप्लेस करते थे, अल्कोहल को ऑल से रिप्लेस करते थे, ठीक है ना। ओके चलो पहला एग्जांपल कर लेते बेटा, पहला एग्जांपल, बाद में तुम्हारी कंसेप्ट में क्या क्लैरिटी आती है जरा देखना। ये पहला एग्जांपल है, सी डबल बॉन्ड ओ है और यहाँ पे एच है, और बेटा इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई यहाँ पे कर दिया। कितने कार्बन एटम है? एक ही कार्बन एटम है। अरे बेटा एक कार्बन एटम आ गया, एक ही कार्बन एटम है, तो बेटा ये आपका होता है मीथेन, ई को रिप्लेस कर अल से मिथेनल हो जाता है। क्या हो गया? मिथेनल हो गया। यहां पे जरा देखना बच्चे, दो कार्बन एटम है, यहां पे अगर दो कार्बन एटम है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन एटम। बच्चे जरा देखना, और किसी भी हालत में इसको पहला नंबर, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर। कितने कार्बन एटम है? दो। दो कार्बन एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल, तो इट विल बी इथेन एंड अल्डिहाइड ग्रुप आ गया, तो क्या हो गया बच्चे? इथेनल हो जाता है, इथेनल। यहां पे जरा देखना बच्चे, ये कार्बन एटम है, यहां से ये लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करोगे, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन में इसको हमेशा नंबर 1 चला जाएगा। अगर नंबर 1 चला था, क्योंकि बेटा एक साइड को तो मैंने ब्लॉक कर दिया हाइड्रोजन्स के साथ, अगर ब्लॉक कर दिया तो चेन एक ही साइड से बढ़ने वाला है, एक ही साइड से बढ़ेगा, तो 1 2 3, तो बेटा इसका नाम क्या हो गया? प्रोपैनल। बेटा प्रोपैनल, क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड है, 3 कार्बन एटम है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, तो प्रोपैनल हो जाता है। कई बार आपको ऐसा सवाल पूछा आता है, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर ब्यूटेनॉल, इस तरह से। अब बच्चे जरा ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको पूछा गया, पहला काम आप क्या करो पता है? पहला काम पहले तो आइडेंटिफाई करो अल है। जैसे पता चला आपको अल है, तो पहला तो काम आप लोग अल्डिहाइड, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला निकाल के तैयार रहना। अच्छा अब बेटा जरा देखना, ब्यूट, ब्यूट मतलब क्या होता है? 4 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, 4 कार्बन एटम, लेकिन इंक्लूडिंग दिस कार्बन एटम, इसको छोड़ना नहीं है, इसको मिला के 4 कार्बन एटम, क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, और बाद में वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लेना। बाद में इस तरह से वैलेंसी को सेटिस्फाई करो बेटा, आगे पीछे ऊपर नीचे सारे हाइड्रोजन आपके आने जरूरी है। यहां पे गलती से हाइड्रोजन मत लगा देना, क्योंकि इसकी वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। किसी भी हालत में उसको ही पहला नंबर जाना चाहिए बच्चे। जैसे मैं 1 2 एग्जांपल और आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। जैसे बच्चों अगर मैंने लिखा यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एच, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ऐसे लिख दिया, और बेटा यहाँ पे और एक कार्बन एटम चिपका दिया। अब मैंने पूछा व्हाट इज द नेम ऑफ, व्हाट इज द IUPAC नेम फॉर दिस केमिकल कंपाउंड। पहला रूल आपको भूलना नहीं है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, और बेटा उसको पहली प्रायोरिटी जानी चाहिए, क्योंकि वो तो पार्टिसिपेट कर रहा है, उसमें खुद कार्बन एटम बैठा, खुद कार्बन एटम बैठा है, तो उसको पहली प्रायोरिटी। इसका मतलब बेटा नंबरिंग यहां से शुरू होगी, 1 2 3 4, एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन एटम। और लॉन्गेस्ट चेन में पता चला सर एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया है, वहां पे सब्स्टिट्यूशन बैठा है, तो सब्स्टिट्यूशन को लोएस्ट नंबर तो जाना चाहिए बेटा, तो इट विल बी कौन सा चेन हो गया? ब्यूटेनल, ब्यूटेनल, और थर्ड पे आ गया मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूटेनल। दिस इज द करेक्ट IUPAC नेम हो गया बच्चे, करेक्ट IUPAC नेम 3 मिथाइल ब्यूटेनल। बच्चे और एक मिथाइल अगर मैं लगा देता था तो इसका नाम आता था 3,3 डाई मिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल आते हैं तो क्या आएगा? डाई मिथाइल आ जाता है ना बच्चे। इतना अमेजिंग कंसेप्ट होता है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। जिसका अल्डिहाइड हो जाता है बच्चे, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बाय डिफॉल्ट आता है। बाय डिफॉल्ट कैसे आता है? बाय डिफॉल्ट बच्चे जरा देखना, जब भी आपका कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन है, एक साइड से अगर मैंने ब्लॉक कर दिया हाइड्रोजन को, एक साइड से ब्लॉक कर दिया हाइड्रोजन को, तो क्या हो जाता है बच्चे? अल्डिहाइड हो जाता है। लेकिन बच्चे अगर मैंने वही कार्बोनिल कार्बन को एक साइड से ब्लॉक कर दिया, किससे? OH से ब्लॉक कर दिया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया, तो वो क्या हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चे ये आपका हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो जाता है। कौन सा ग्रुप हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपका ग्रुप हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गया? और ऊपर का ग्रुप कौन सा हो गया बच्चे? ये ग्रुप हो जाता है आपका अल्डिहाइड। दोनों की अगर खासियत देखोगे तो दोनों के दोनों टर्मिनल पे होते हैं, क्योंकि एक साइड को तो बच्चों मैंने ब्लॉक कर दिया, अगर दोनों टर्मिनल पे रहेंगे तो शुरुआत कहां से करोगे? यहां से शुरुआत हम लोग करते हैं। कहां से शुरुआत करते हैं? वहीं से, उसी को पहला नंबर जाएगा, उससे हमें क्या करना है? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को हमें सिलेक्ट करना है। समझ में आ गया? बस इतना याद रखना, अल्डिहाइड आता है तो ई को हम लोग रिप्लेस करते हैं अल से, और यहां पे ई को रिप्लेस करेंगे किससे? ओइक एसिड से रिप्लेस करेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे बच्चे? ओइक एसिड से। और वही बात हमें यहां पे पूछी गई बेटा। सी डबल बॉन्ड OH आ गया, कार्बोनिल कार्बन के साथ OH आ गया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको ही बच्चे में क्या बोलता? COOH, इस तरह से बोल देता हूं, ठीक है ना। जब भी ई आता है तो ओइक एसिड से आपको क्या करना है? रिप्लेस करना है,
चलो कुछ एग्जाम्पल से हम लोग कर पाते इन सारी बातों को। इन सारी बातों को जरा देख लेते बच्चे। पहला एग्जाम्पल जरा देखना, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? फंक्शनल COOH है, एक ही कार्बन एटम है, दूसरा कोई कार्बन एटम नहीं है, एक ही कार्बन एटम है बच्चे। तो इसको मैंने क्या बोल दिया? मीथेन। और ई को रिप्लेस कर दिया किससे? मिथेनोइक एसिड से। समझ में आ गया? ई को रिप्लेस कर दिया ओइक एसिड से, मिथेनोइक एसिड। इसी का कंडेंस फॉर्मूला अगर आप लोग देखते हो तो ये आपका हो जाता है कंडेंस फॉर्मूला COOH। HCOH ये होता है कंडेंस फॉर्मूला, इसको ही बच्चे हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। राइट ना, फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड जो हनी बी हमें डंक मारती है तो बेटा कौन सा एसिड रिलीज करती है? तो वही फॉर्मिक एसिड होता है। अगर बच्चे इसका फॉर्मूला जरा देखा तो दो कार्बन एटम है, COOH ग्रुप होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, पहला नंबर इसको, दूसरा नंबर इसको। बेटा यू टेल मी कितने कार्बन एटम है? दो कार्बन एटम। दो कार्बन एटम में कौन सा बॉन्ड हो गया? तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो गया तो बच्चे ये आपका होता है ईथेन। ई को रिप्लेस कर देना बेटा इथेनोइक एसिड। खत्म है बात, एकदम खत्म है, कुछ करने की जरूरत नहीं। बेटा नीचे वाला एग्जांपल जरा देखना, ये फिर से कौन सा ग्रुप आ गया? अरे C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड। देखो OH अगर कार्बोनिल कार्बन को अटैच्ड है, इसका मतलब वो क्या हो जाता है बच्चे? कार्बोक्सिलिक एसिड है। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड में एक नंबर इसको, दो नंबर इसको, तीन नंबर इसको, ये कौन सा ग्रुप बन गया बच्चे? तीन कार्बन एटम वाला, और तीन कार्बन एटम में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, तो बच्चे मैं इसको बोला प्रोपैनोइक एसिड। क्या बोल दिया बच्चे इसको मैंने? प्रोपैनोइक एसिड, इस तरह से बोलूंगा। चलो इसके कुछ एग्जाम्पल बच्चों मैं आपको देना चाहता हूं, कुछ एग्जाम्पल। चलो ये भी एग्जाम्पल कर लेते हैं, बाद में मैं अपने हिसाब से कुछ एग्जाम्पल लेता हूं। अच्छा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा? कभी कभी आपको बोले पूछते हैं कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, कई बच्चे बोलते हैं अल्कोहल। अरे अल्कोहल नहीं है रे, अल्कोहल नहीं है, क्योंकि अल्कोहल में क्या होता है? OH अटैच होता है, लेकिन वो नॉर्मल कार्बन के साथ होता है। नॉर्मल कार्बन, सर व्हाट इज मीन बाय नॉर्मल कार्बन? जरा देखना, ये तुम्हारा चेन है, कार्बन चेन है, यहाँ पे सारे के सारे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, और बेटा अगर OH यहाँ पे लिखा तो ये मेरे लिए कौन सा ग्रुप हो गया? अल्कोहल हो गया। लेकिन ये OH कहां पे अटैच है? तो कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच है। अगर वो कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच्ड है OH, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है। लेकिन बेटा ये तो अल्कोहल, नॉर्मल अल्कोहल हो जाता है। अच्छा, कितने कार्बन एटम है कोई बताएगा? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, चार कार्बन एटम आ गए तो क्या हो गया? ब्यूटानोइक एसिड। वन लिखने की जरूरत नहीं है बच्चे, चार कार्बन एटम है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, ब्यूटेन, ई को रिप्लेस करना है और ये होता है आपका ब्यूटानोइक एसिड हो जाता है, ब्यूटानोइक एसिड। लेकिन बिफोर यू गो टू द ब्यूटानोइक एसिड, मैं कुछ एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। लेट्स सी कौन कर पाता है सारे एग्जांपल। जैसे बच्चे मैंने लिखा है यहाँ पे CH3 CH Cl COOH, COH बेटा मैंने कंडेंस में लिखा है, कंडेंस में आपको लिखना जरूरी है, ठीक है ना? कंडेंस में लिखा। दूसरा आएगा CH3 CH3 और यहां पे लिख दिया बेटा C डबल बॉन्ड OH। ये दूसरा एग्जांपल, चलो करके देखते तो आता है क्या आपको? और भी कुछ एग्जाम्पल है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, तो चले देखते हैं आप लोग ये सॉल्व कर पाते हो क्या नहीं। बच्चे पहला एग्जाम्पल जरा देख लेते हैं। पहले तो आप लोग लिख देंगे, सॉल्व कर देना, बाद में वीडियो को पॉज करके बच्चे आंसर मुझे चाहिए। चलो पहला एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। पहला एग्जांपल होता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड, बच्चे जिसमें खुद कार्बोक्सिलिक एसिड हो। रिमेंबर पहला रूल, गोल्डन रूल होता है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन। तो बच्चा इसमें अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसका पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये होता है आपका लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन एटम। और यहां पे आ जाता है बच्चे आपका सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन कौन है? तो ब्रोमीन हो गया। तीन कार्बन एटम है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चे, तो आपका नाम आ जाता है यहां पे 2-ब्रोमो प्रोपैनोइक एसिड। 2-ब्रोमो प्रोपैनोइक एसिड, इस तरह से इस केमिकल कंपाउंड का नाम आ जाता है बच्चे। नाउ द नेक्स्ट वन एग्जांपल, बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। बेटा व्हाट इज मीन बाय COOH? इस तरह से ये होता है COH और यहाँ पे क्लोरीन लगा है। यहाँ पे बच्चे एक ही कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम आता है तो क्या होता है बच्चे? मिथेनोइक एसिड होता है। लेकिन क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन भी तो आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया दोस्तों आपके लिए? क्लोरोमिथेनोइक एसिड। क्या हो गया बच्चे? क्लोरोमिथेनोइक एसिड, ये हो जाता है आपका नाम। लेकिन मुझे बताओ बच्चे, अगर ये केमिकल कंपाउंड जरा देख लेते, सॉल्व कर लेते, ये केमिकल कंपाउंड का आंसर किसको आ सकता है? बहुत ही मजेदार है।
देखते बच्चे, जब भी COOH आता है तो बच्चों मैंने आपको इंस्ट्रक्ट क्या किया था, जब भी COH आता है, C2H5 आता है, तो पहले C2H5 को क्या करो, चेन को ओपन कर देना। चेन को ओपन करो ताकि आप लोगों को पता चले विच इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन। जहां पे C2H5 आ गया बेटा, 2 कार्बन एटम को बढ़ा दिया, 2 कार्बन एटम को बढ़ा दिया। अब सिलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट चेन को, कंसिडरिंग द फर्स्ट कार्बन एटम। कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला कार्बन एटम। 1 2 3 गलत, 1 2 3 4, ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन एटम। अब लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन एटम करने के बाद आपको पता चला एक सब्स्टिट्यूशन भी वहां पे। सब्स्टिट्यूशन कौन सा है, तो ये मिथाइल सब्स्टिट्यूशन है। वो सेकंड कार्बन एटम पे बेटा, इसका नाम रहेगा 2 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। तो बच्चे ये हो जाता आपका करेक्ट IUPAC नेम, 2 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। आई थिंक बच्चों आप लोगों को सब कुछ मजा आ रहा होगा। ये सारी चीजें करने के लिए आप लोग डेफिनेटली उसको मजे की तरह लोगे बच्चों। नाउ द नेक्स्ट वन आता है कीटोन। हाँ, कीटोन हालांकि आपके सिलेबस में होता नहीं है, लेकिन कई स्कूलों में पूछा था कीटोन के बारे में, तो बच्चे जरा देख लेते कीटोन के बारे में। अच्छा, पहले तो मुझे बता, अल्डिहाइड में क्या था बच्चे, कार्बोनिल कार्बन को हमने एक साइड से ब्लॉक किया था। कार्बोनिल कार्बन को ब्लॉक कर दिया हाइड्रोजन के साथ, तो बच्चे मैंने उसको बोला अल्डिहाइड। लेकिन बच्चा अगर मैंने कार्बोनिल कार्बन को एक साइड से ब्लॉक कर दिया हाइड्रोक्सिल के साथ, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है। लेकिन बच्चे अल्डिहाइड हो या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड हो, वो कार्बन एटम कहां पे रहेगा, तो टर्मिनल पे रहेगा, क्योंकि एक साइड को हमने क्या कर दिया बच्चे, ब्लॉक कर दिया। एक हाइड्रोजन से ब्लॉक कर दिया, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप से ब्लॉक कर दिया। लेकिन बच्चे कीटोन में कुछ बात ही निराली होती है। कीटोन की बात क्या होती है, कीटोन में कार्बोनिल कार्बन होता है, लेकिन दोनों साइड से क्या आने वाले हैं, दोनों साइड से आने वाले कार्बन। इसका मतलब बेटा वो दोनों साइड से ओपन है। इसका मतलब बच्चे मुझे बताओ, ये क्या टर्मिनल पे आ सकता है क्या कीटोन? कीटोन कभी भी टर्मिनल पे नहीं आता। कीटोन हमेशा रहता बच्चे, कार्बोनिल कार्बन हमेशा 2 कार्बन एटम के बीच में रहेगा। जब 2 कार्बन एटम के बीच में, जरा देखना बच्चे, जब 2 कार्बन एटम के बीच में ये कार्बोनिल ग्रुप आ गया, तो समझ लेना वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, कीटोन होता है, कीटोन। एंड जब भी कीटोन आता है तो ई को किससे रिप्लेस करो बच्चों, ई को आप लोग रिप्लेस करोगे 1 से। अल्कोहल में क्या करते थे, ऑल से रिप्लेस करते थे। यहां पे अल्डिहाइड में ई को रिप्लेस किया अल से, यहां पे ई को रिप्लेस कर दिया हमने ओइक एसिड से रिप्लेस कर दिया। तो बच्चे कीटोन में किससे रिप्लेस कर रहे हैं, 1। बेटा यू टेल मी, पहला मेंबर क्या होने वाला है, मिनिमम 3 कार्बन एटम का होगा। क्यों मिनिमम 3 कार्बन एटम का, क्योंकि बच्चे अगर मैंने कार्बोनिल कार्बन को ले लिया, कार्बोनिल कार्बन को ले लिया, यहां पे भी एक कार्बन एटम और यहां पे भी एक कार्बन एटम लिया, तो मिनिमम कितना, मतलब कौन सा पहला मेंबर कौन सा रहेगा कीटोन का, तो पहला मेंबर आपका यही होने वाला है। तो बेटा यू टेल मी, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन एटम। ये लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर दिया। कितने कार्बन एटम होते बच्चे, 3 कार्बन। 3 कार्बन एटम के बीच में बॉन्ड कौन सा है, तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड आ गया, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो बेटा ये होता है आपका प्रोपेन। लेकिन ई को आपको रिप्लेस करना है किससे, 1 से रिप्लेस करोगे, तो बेटा ये होता है आपका प्रोपैनोन। क्या हो गया, प्रोपैनोन। और प्रोपैनोन को ही हम लोग बोलते बच्चे एसीटोन। आपके घर पे है नेल पॉलिश रिमूवर, और ये नेल पॉलिश रिमूवर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। यही एग्जांपल है, ये आपका एसीटोन मतलब प्रोपैनोन का एग्जांपल होता है। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं, ये भी एग्जांपल हम जरा कर लेते हैं। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन एटम। ये होती है आपकी लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन एटम। यहां पे फिर से कार्बोनिल कार्बन आ गया, 1 2 3 4 कार्बन एटम आते बेटा। 4 कार्बन एटम के अंदर यहां पे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है ब्यूटेन। लेकिन ई को क्या करना है बच्चे, आपने रिप्लेस करना है, रिप्लेस करना है। और यहां पे लिखोगे ब्यूटानोन भी लिख सकते हो, या फिर बच्चे इसका नाम आता है ब्यूटेन 2,1 आता है, ब्यूटेन 2,1। क्योंकि बेटा यहां से ये जो कीटोन आ रहा है उसको लोएस्ट नंबर मिल रहा है। इट विल बी 2 ब्यूटानोन लिखा तो भी चल जाता है बच्चों। इस तरह से ये कीटोन भी हमारा फंक्शनल ग्रुप खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वाला वही ब्यूटानोन का एग्जाम्पल होता है बच्चे। आई थिंक आप लोगों को इस तरह से ये पूरा हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर खत्म हो जाता है बच्चे। डेफिनेटली आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम लोग करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अल्केन अल्कीन अल्काइन के प्रिपरेशन करेंगे। वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा वीडियो बनने वाला है बच्चे। आप लोगों ने यहाँ पे आए, वीडियो को एंजॉय कर दिया, थैंक यू वेरी मच। बने रहे और पढ़ते रहे, थैंक यू।